वेलकम बैक एवरीवन। तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है तुम्हारे लिए क्लास 12 की इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन के 18 नंबर पक्के कराने के लिए। 18 नंबर कैसे आपसे पूछे जाते हैं भाई? नोटिस आता है आपका 4 नंबर का, इनविटेशन और रिप्लाई इनमें चॉइस होती है। ये आता है 4 नंबर का, 5 नंबर का एक लेटर लिखना होता है और 5 नंबर का आर्टिकल और रिपोर्ट में चॉइस आती है। ये होता है। इस तरह से तुम्हारे पूरे 18 नंबर बन जाते हैं। याद रखना, ये चारों ही तरह के सवाल एकदम फॉर्मेट बेस्ड होते हैं। अगर आपने फॉर्मेट याद कर लिया और आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं भी है तो कुछ कॉमन लाइंस हैं जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, वो घोल के पिला दूंगा और तुम वो एग्जाम में लिख के आ जाना। तुम्हारे 18 नंबर तो कंफर्म है, पास तो तुम आज इस वीडियो में ही हो जाओगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बच्चों वाला, हाँ भाई बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे क्लास 12 की इंग्लिश में कि भाई नोटिस लिख के दिखाओ। अब नोटिस लिखने के नंबर कैसे मिलते हैं वो सुन लो जरा। फॉर्मेट का 1 नंबर है। अगर तुमने फॉर्मेट ही सही बना दिया ना, ऐसे बॉक्स बना दिया, नोटिस लिख दिया, इतना भी कर दिया ना तुमने, तो तुम्हें 1 नंबर उसका मिल जाता है। कंटेंट के 2 नंबर हैं। स्पेलिंग और ग्रामर, अगर तुम्हारी ग्रामर अच्छी नहीं है, नहीं आती, स्पेलिंग में गलती हो जाती है, इसमें मैक्सिमम तुम्हारा 1 नंबर कटेगा, इससे ज्यादा वो नंबर नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरे को तो ग्रामर नहीं आती, मेरा तो कंटेंट शायद गलत हो जाएगा कि उसके अंदर लिखना क्या है, उसमें कुछ गड़बड़ कर दूंगा, तो भी भाई तुम 4 में से 3 नंबर तो कहीं से भी उठा ही लोगे। और मैं अब जो तुम्हें तरीका बता रहा हूं उसमें तुम 4 में से 4 नंबर लेके आओगे। अब सुनो ना, फॉर्मेट क्या है जो सीबीएसई ने खुद बताया फॉर्मेट, वो देखो। सबसे पहले ऊपर आता है नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ सर? सबसे पहले नाम लिखो कि नोटिस दे कौन रहा है। स्कूल दे रहा है, XYZ स्कूल है, कोई कॉलेज दे रहा है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई अथॉरिटी है, उसका नाम आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया होता है कि भाई XYZ कॉलेज या जो भी उसका नाम है, कि लक्ष्मी पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, ऐसे करके तो लक्ष्मी पब्लिक स्कूल आ जाएगा। ठीक है, कोई कॉलेज ऑर्गेनाइज कर रहा है तो XYZ सेंट मैरी कॉलेज स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, ऐसे करके आ रहा है तो उस कॉलेज का नाम आ जाएगा। MCD नोटिस दे रही है तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उसका नाम ऐसे करके आ जाएगा। इतना क्लियर है? अभी करवाऊंगा, रुक जाओ। उसके बाद एक लाइन छोड़ के लिखो बड़ा बड़ा नोटिस, NOTIC। अरे भाई इसकी तो स्पेलिंग में भी गलती नहीं हो सकती। क्वेश्चन में नोटिस की स्पेलिंग दी गई होगी कि नोटिस लिखो, तो ये आ जाएगा। नोटिस लिख दिया, लेफ्ट हैंड पे द डेट आएगी जिस दिन तुम नोटिस लिख रहे हो। ये डेट कब की होगी मेरा बच्चा? ये डेट तब की होगी जब आप नोटिस लिख रहे हो, आज की मतलब। ठीक है, कोई ना आगे की ना पीछे की, अभी की डेट होगी। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कॉमन लाइन। कॉमन लाइन क्या होंगी भाई जो तुम हर नोटिस में आराम से लिख सकते हो? वो क्या है? नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। एग्जामिनर ने लाइन देखी और उसका दिल खुश हो गया कि बच्चा पढ़ा लिखा है भाई, इसको नंबर दे दो उठा के, कि नोटिस दिया जाता है, ऐसे करके तुम्हें लिखना है। ठीक है, और अगर तुम्हें मुश्किल लग रही है, तुम्हें अगर मेरी ये लाइन मुश्किल लग रही है कि सर नहीं थोड़ी और आसान वाली बता दो, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, ये मत लिखो, तुम्हें चॉइस दी है मैंने। और आप लिख सकते हैं ऐसे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल दी स्टूडेंट्स या मेंबर्स। अब क्वेश्चन में दिया गया होगा कि भाई स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है किसी चीज के बारे में या मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है किसी चीज के बारे में, वो हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है। सर ये तो बताओ ये नोटिस होता क्या है और दिया कैसे जाता है, क्यों दिया जाता है? भाई नोटिस जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि सूचना दी जाती है। किसको सूचना दी जाती है भाई? कोई स्कूल है तो सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सूचना दी जाएगी। कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स होंगे ना, जो भी उससे जुड़े हुए लोग होंगे, उनको सूचना दी जाएगी कि भाई ये चीज ऑर्गेनाइज की जा रही है, ये फंक्शन होने वाला है, आज छुट्टी रहेगी, 2 दिन का ये कार्यक्रम होने वाला है, एनुअल डे फंक्शन आपका ऑर्गेनाइज होने वाला है यहाँ पे, या फिर कोई ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे लगने वाला है, कोई चीफ गेस्ट आने वाले हैं, कोई प्रतियोगिता होने वाली है, कोई कंपटीशन होने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नोटिस। ठीक है, नोटिस बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, वो भी समझ लिया हमने। तो वो नोटिस जिसको दिया जाता है वो कौन होंगे? मैक्सिमम टाइम तो वो क्या होते हैं? मोस्टली तो स्टूडेंट्स ही होते हैं। उस स्टूडेंट को ही दिया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन स्टूडेंट वाला ही ज्यादा आता है कि स्टूडेंट को बताना है तुम अपने स्कूल के हेड बॉय हो कि ऐसे ऐसे स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई इवेंट होने वाला है। ठीक है, नहीं स्टूडेंट नहीं हो तो मेंबर्स लिख देना यहां पे। तो दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स या मेंबर्स, या तो ये लाइन लिख दो मेरा बच्चा, या तो ये लाइन। अगर ये आसान लग रही है तो ये ठीक, अगर ये थोड़ी मुश्किल लग रही है तो ऐसे लिखो, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, ऐसे शुरू कर दो। इसमें ना तुम्हें स्टूडेंट लिखने की जरूरत, ना मेंबर्स लिखने की जरूरत, ये सब कुछ चला गया।
मैं क्या प्रेफर करता हूं भाई, मैं पहली वाली प्रेफर करता हूं, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, क्योंकि इसमें कोई टेंशन नहीं है कि स्टूडेंट को देना है कि मेंबर्स को देना है, कंफ्यूजन ही खत्म है। और फिर क्या लिखना है आगे, फिर लिखना है सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। अब जो भी सब्जेक्ट है कि आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज, या XYZ जो भी स्कूल है उसका नाम, कि XYZ कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, या कोई सोसाइटी है, सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, ऐसे करके जो भी हो रहा है सब्जेक्ट जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है एज इट इज यहां पे कॉपी पेस्ट कर देना है। अभी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद उसमें डेट डालो कि कब हो रहा है, ऑन 26 जनवरी, 27 जनवरी। टाइम बता दो एट 10 AM, के भाई 10 बजे होना है। वेन्यू एट, और जगह का नाम बता दो, एट स्कूल ऑडिटोरियम, जहां पे भी हो रहा है। ये हो गया। और बाद में एक लाइन, 1-1.5 लाइन तुम अपनी तरफ से लिख सकते हो कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो मेरे को लिख के दे दें, वो अपने नाम सबमिट कराते हैं। उसका भी मैंने तरीका लिखवा रखा है, डोंट वरी, अभी दिखाता हूं, ठीक है। और लास्ट की लाइन क्या कॉमन रहेगी, फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। हाय हाय हाय, एक ही लाइन लिख दो कि भाई क्लैरिफिकेशन के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए जो नीचे साइन किया गया उससे इंसान से कांटेक्ट कर लो। फिर वहां नेम, डेजिग्नेशन जो भी है, तुम नेम मतलब हेड बॉय हो, हेड गर्ल हो, सेक्रेटरी हो कहीं के, वो क्वेश्चन में दिया गया होगा। और लास्ट में सिग्नेचर कर देना है और इसको बॉक्स में बंद कर देना है। 4 नंबर भाई फ्री के उठा लेना। एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन यही करके आना, 4 नंबर तुम्हारे डन है, ठीक है। सर कुछ और भी बताने वाले थे आप? हाँ, मैं बताने वाला था मेरा बच्चा। क्या क्या सर? स्टूडेंट्स मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड और इनवाइटेड एंड चीयर। एक ही कॉमन लाइन और दे दी मैंने तुम्हें। भाई इवेंट ही हो रहा होता है मैक्सिमम केस में, है ना, तो उसमें ये भी लिख सकते हो। तुम्हें नहीं समझ आ रहा सर क्या लिखें, कंटेंट ही नहीं समझ में आ रहा कि स्टूडेंट्स से क्या रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस इवेंट को अटेंड करें, चीयर करें, या वो इनको इनवाइट किया जाता है, तो ये लाइन हम यहां पे कॉमन लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एंट्रीज बाय टू दी अंडरसाइंड, ऐसे करके कर सकते हैं कि भाई जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, मेंबर्स हैं जो इस इवेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं, दे कैन सबमिट देयर नेम्स। इतना कर दो। अगर बाय डेट भी नहीं डालना चाहते इस डेट तक, वैसे तो इसका मतलब ये कि इस डेट तक अपने नाम दे सकते हो, मत लिखो, इतने छोड़ दो, इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट देयर एंट्रीज। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, ठीक है। एट अर्लीस्ट, और क्या लिख सकते हो यहां पे, देयर एंट्रीज एट अर्लीस्ट, कि जल्द से जल्द आप इसकी अपने जितनी भी जल्दी हो सके आप अपने नाम सबमिट करा सकते हैं। तो ये वो लाइन हो गई जो तुम सोच रहे थे कि क्या लिखना है सर, इसके अंदर और क्या ऐड करना है, वो ये सब ऐड हो सकता है। ये समझ में आ गया? एक बार और रिपीट करते। सबसे पहले नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, नोटिस आएगा, लिखना है, नोटिस लिखना है, लेफ्ट हैंड पे डेट डालनी है। उसके बाद कॉमन लाइन क्या शुरू हो जाएगी, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, हेडिंग आ जाएगी, जो भी प्रोग्राम हो रहा था इवेंट उसकी हेडिंग आ जाएगी, और नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, और जो भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है कि एन एनुअल फंक्शन डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन, ऐसे करके डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा। एक कॉमन लाइन क्या आ जाएगी, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सबमिट देयर नेम्स एट अर्लीस्ट, ऐसे करके लिख देंगे। और फिर लास्ट में फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टेक्ट दी अंडरसाइंड, और फिर नेम आ जाएगा, हेड बॉय हो या कोई सेक्रेटरी वो आ जाएगा, साइन हो जाएगा, बॉक्स में बंद कर दूंगा, खत्म खत्म खत्म। 4 नंबर पक्के। अब बहुत से मेरे साथियों को डाउट आता है, सर इसमें सिग्नेचर करना है क्या? सिग्नेचर भी करना है क्या? साइन का भी कोई ऑप्शन है? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, हल्के में बात ही नहीं होती यार, एकदम क्वालिटी लेवल पे जाएंगे। सीबीएसई ने क्या कहा अपनी मार्किंग स्कीम में? सीबीएसई ने कहा कि फॉर्मेट का 1 नंबर है, कंटेंट के 2, ग्रामर का 1, है ना। और उसमें साथ में सीबीएसई ने यह भी बोला कि आपको ऑथराइजेशन नेम, यानी जो तुम हो उसका नाम, हेड बॉय हो, हेड गर्ल, वो डेजिग्नेशन बताओ, एंड सिग्नेचर बॉटम लेफ्ट में तुम्हें करना है। सीबीएसई ने खुद बोला है, आराम से सिग्नेचर वहां पे करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बोल रखा है। ये देखो, ये सारा जो फॉर्मेट है ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बताया, जो सीबीएसई ने बोला वो बताया, उनको फॉलो करेंगे, 4 नंबर पक्के करेंगे। आओ चलो क्वेश्चन कराता हूं। दोस्तों ये रहे वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं नोटिस के। पहला क्वेश्चन देखना जरा, यू आर तुषार तनीषा द स्कूल कैप्टन ऑफ सर्वोदय कन्या विद्यालय के। आप क्या हो, तुषार हो या तनीषा हो, सर्वोदय कन्या विद्यालय के आप एक कैप्टन हो, ठीक है, इतना समझ में आया। इंग्लिश को पढ़ते हुए ना तोड़ तोड़ के पढ़ लिया करो, छोटे छोटे 2-3 वर्ड्स पहले पढ़ो, उनका मीनिंग निकालो, फिर 2-3 वर्ड्स में पढ़ो, उसका मीनिंग निकालो, ऐसे तुम्हें समझने में आसानी हो जाएगी। खासतौर से अनसीन पैसेज में इसमें बड़ी हेल्प मिलेगी तुम्हें, ठीक है। आगे क्या लिखा है, यू विश टू कॉल अ मीटिंग, आप एक मीटिंग करना चाहते हो, किस चीज के, स्टूडेंट्स काउंसिल की, टू डिस्कस द मेजर्स टू बी टेकन, क्या डिस्कस करने के लिए कि क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए, टू चेक द एक्सप्लोजन ड्यू टू क्रैकर्स इन द स्कूल प्रेमिसेस ड्यूरिंग दिवाली टाइम, के दिवाली टाइम में स्कूल प्रेमिसेस में कोई पटाखे की वजह से कोई धमाका ना हो जाए, उसके लिए आपको क्या एहतियात बरतनी चाहिए, उसके मेजर्स क्या लेने चाहिए, उसके रिगार्डिंग आपको एक मीटिंग करनी है, ठीक है। सन्नू की, यार अपने को इसमें बहुत सारा लिखना ही नहीं है, डिटेल में लिखना ही नहीं है, 50 वर्ड्स में लिखना होता है।
ज्यादा लिखना ही नहीं है। आ जाते हैं आगे। ड्राफ्ट अ नोटिस इन्वेंटिंग डिटेल इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। क्या आपको एक ड्राफ्ट करना है नोटिस। भाई मैं क्या करूंगा, मैं तो अपनी अकल दौड़ाऊंगा ही, मैं सीधा सा काम क्या करूंगा, क्या था मेरा फॉर्मेट, मैं तो इस पे आऊंगा। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी क्या है, सबसे पहले वो करूंगा। नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी सर्वोदय कन्या विद्यालय है ना, सर्वोदय कन्या विद्यालय, आंख बंद करके लिख दूंगा सर्वोदय कन्या विद्यालय। सबसे पहले काम तो मैं ये करूंगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ के बड़ा बड़ा लिखूंगा नोटिस। डेट क्या है, आज जो भी डेट है मेरी, क्या 26 मार्च मान लो या फिर 7 मार्च मान लो, 7 मार्च, और कौन सा है 2026 है, 2026 हो गया। और टॉपिक क्या है मेरा, यहां हेडिंग आनी थी ना, उसके बाद क्या थी, उसके बाद ये मेरी हेडिंग थी। हेडिंग डाल देंगे। क्या हेडिंग है, क्या है, कौन सा इवेंट हो रहा है, कौन सा इवेंट हो रहा है, वो मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कौन सा इवेंट था भाई, कौन सा इवेंट था भाई, ये इवेंट था यू विश टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। तो मीटिंग ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, मीटिंग ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल लिख दूंगा। मीटिंग ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल, मीटिंग ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल, या स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग ऐसे भी लिख दूंगा। हाँ सही है, दोनों ही सही है, स्टूडेंट काउंसिल ऐसे कर दूंगा। बस अब क्या लिखना शुरू करूंगा, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। ऐसे भी शुरू कर सकता हूं या फिर दूसरा वाला शुरू कर सकता हूं, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। मुझे पता है स्टूडेंट्स को ही बुलाना है, मेंबर्स को ही बुलाना है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको ही बुलाना है। मुझे ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स या मेंबर्स। क्या ये लाइन लिख दूं, हाँ जी ये लाइन लिख दूंगा, मैं ये वाली लाइन लिख दूंगा, खत्म बात। दिस इज टू इन्फॉर्म, this is to inform all the members of कौन सी सोसाइटी के हैं, स्टूडेंट्स काउंसिल, मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स काउंसिल that a meeting is going to be organized, ये क्वेश्चन में से लिख रहा हूं मैं, अपनी तरफ से थोड़ी कुछ लिख रहा हूं कि भाई एक स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। ये देखो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि क्या है, स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है। क्यों की जा रही है, टू डिस्कस द मेजर्स टू बी टेकन टू चेक द एक्सप्लोजन। ये लाइन एज इट इज मैं लिख सकता हूं उसमें, हाँ सर लिख सकता हूं। ये लिखने के बाद फिर डे एंड डेट टाइम डाल दूंगा, डेट एंड टाइम डाल दूंगा, ठीक है। ये सब लिखने के बाद 50 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। यहां तक इतना लिखने के बाद फिर इसमें डे कि भाई कौन सी तारीख को हो रहा है, कौन से दिन को होता है, डेट आ जाएगी। मान लो 7 मार्च को होता तो 10 मार्च आ जाएगा यहाँ पे। टाइम आ जाएगा, टाइम कब से स्टार्ट होगा, 10 AM पे ये मीटिंग रखना चाह रहा हूं मैं। और प्लेस क्या होगा भाई, स्कूल का कॉन्फ्रेंस हॉल हो जाएगा या मीटिंग रूम हो जाएगा, जो भी आप रखना चाहिए। मैंने अपने मन घड़त लिखे। सर इसको ऐसे लाइन से भी लिख सकते थे, द मीटिंग शैल बी प्लेस्ड एट ऑन, ऐसे करके एट, और फिर जगह लिखते हैं एट स्कूल कॉन्फ्रेंस हॉल। हाँ ऐसा भी कर सकते थे, ये भी तरीका ठीक है और वो भी तरीका ठीक है। और लास्ट में वही जो मेरा फॉर्मेट था कि भाई क्या, फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। यही मैं डिट्टो यहां भी चिपका सकता हूं, हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन, ये लास्ट की लाइन है मेरी, फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। किसको, जो भी नीचे हेड बॉय के साइन हुए जिसका नाम लिखा उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सर इसके बीच में आपने एक और लाइन बताई थी यहां पे लिखने के लिए कि वो भी लिख सकते हो, वो कौन सी लाइन थी सर, वो लाइन कौन सी थी वो भी बता दो। हाँ मैंने बताया था कि सर हम ये भी लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स या जो भी मेंबर्स हैं आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड एंड चीयर। अब चीयर तो करेंगे नहीं कि हाँ भाई दिवाली के पटाखे फूट, कहीं आग ना लग जाए, बताओ क्या करें, चीयर करेंगे हम, ऐसे थोड़ी होगा, इतना तो कॉमन सेंस मुझे भी है। या इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सबमिट देयर एंट्रीज, क्या ये वाली लाइन इसमें घुसाऊंगा, वहां कोई नाच गाना थोड़ी हो रहा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट सबमिट देयर नेम। नहीं, एक अर्जेंट मीटिंग हो रही है, सीरियस किसी टॉपिक पे मीटिंग हो रही है, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि सबको आना ही है, मैंडेटरी है। तो यहां पे कौन सी लाइन लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं, प्रेजेंस इज मैंडेटरी, कि प्रेजेंस आपकी क्या है, मैंडेटरी है। ये लाइन यहां पे लिख सकते हैं, ये सही चल सकती है लाइन, बिल्कुल चल सकती है सर, कि सबको आना ही है, ये मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। तो यहां पे इससे पहले फॉर फर्दर क्लियर क्या कहते हैं, क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड से पहले ये लाइन हम और लिख सकते हैं कि मैंडेटरी प्रेजेंस इज मैंडेटरी, कि आपकी प्रेजेंस मैंडेटरी है। और यहां पे क्या आ जाएगा, नेम तुषार था तो तुषार आ जाएगा, तनीषा था तो तनीषा आ जाएगी, कैप्टन आ जाएगा, कैप्टन है, और यहां पे इनके साइन हो जाएंगे ऐसे करके। और फिर इसका बॉक्स बंद कर देंगे और 4 नंबर हम हमारे पक्के कर लेंगे। लो भाई कर लिए 4 नंबर पक्के, लूट के ले जाना भाई, नंबर लूट के ले जाना, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, बस ऐसे करके बॉक्स बंद कर दिया। सर क्या टॉपर भी ऐसे लिखते हैं सर टॉपर ने भी ऐसे लिखा होता है, लो देख लो ना तुम,
देख लो यार, ये टॉपर का आंसर है, सीबीएसई ने खुद दिया है ये टॉपर का आंसर। देखना वही सब कुछ तो है, नोटिस उसने भी ऐसे ही किया है, बस उन्होंने ना पेंसिल से अंडरलाइन किया, तुम भी कर लेना, तुम भी करना पेंसिल से अंडरलाइन, वही सब लिखा है। द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ रोड सेफ्टी अवेयरनेस वर्कशॉप, और आसान भाषा में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो तो, और वही सारी चीजें। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड, के फर्दर डिटेल्स के लिए अंडरसाइंड जो जिसने यहाँ पे साइन किए हुए, जिसका ये नाम है, वो आप डिटेल्स से कांटेक्ट कर सकते हो, इस पर व्यक्ति से कांटेक्ट कर सकते हो। यही छोटा सा इन्होंने भी लिखा है, वही तुम्हें भी करना है यार, बड़ा आसान सा है, बड़ा आसान सा है। सर और क्वेश्चन थोड़े से करा देते तो मजा सा आ जाता। अरे कोई बात नहीं मेरे चंदा, और क्वेश्चन दिखा देता हूं, आओ चलो और क्वेश्चन देखते हैं। उसमें क्या था, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एज द सेक्रेटरी, अब कौन हो तुम सेक्रेटरी, यहां पे कौन थे, कैप्टन थे, कहां के हो, शहर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। अब तुम्हारी जो इशूइंग अथॉरिटी कौन हो जाएगी, शहर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हो जाएगी। सर कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। 50 वर्ड में आपको क्या करना है, एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है, कोई मीटिंग होने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग, क्या करने के लिए, डिस्कस करने के लिए इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस जो है, पार्क शार्क जो वहां पे है, उनके जो मेंटेनेंस के ऊपर एक मीटिंग होने वाली है, ठीक है। स्पेसिफाई द डे टाइम एंड वेन्यू, आपको ये सारी चीजें उसमें स्पेसिफाई करनी है, यानी अपने मन से लिखनी है, ठीक। रिक्वेस्ट द मेंबर्स टू अटेंड द मीटिंग, देखो इसने खुद कह दिया यार चिक चिक के कि रिक्वेस्ट द मेंबर्स टू अटेंड द मीटिंग, तो लास्ट में मैं नहीं लिखूंगा कि मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग, के लाइन नहीं लिखूंगा सर, लिख दूंगा ना यार, लिख दूंगा। एंड गिव देयर वैल्यूएबल सजेशन ऑन द इशू इन द गिवन एजेंडा। यू आर रजिया राशिद, आप ये हो, ठीक है। क्या यही करूंगा सर, सब कुछ सेम करूंगा सर, सर सब कुछ सेम करूंगा, हाँ जी सर सब कुछ सेम करूंगा। क्या सेम करूंगा, नेम ऑफ फिशिंग अथॉरिटी में शहर सोसाइटी आ जाएगी, ठीक है। नोटिस लिख दिया जाएगा, ठीक है। हेडिंग में क्या आ जाएगा, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस है, एजीएम का है, ठीक है, ठीक है, ये आ जाएगा। डेट आज की आ जाएगी जिस दिन मैं लिख रहा हूं, सर बिल्कुल सही है। नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड, या ऐसे करके, या जो भी है कि एन एजीएम इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, के एजीएम ऑर्गेनाइज हो रही है, एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है टू डिस्कस दी, और जो डिस्कस करने के लिए क्या पर्पस था, सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या डिस्कस करने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक स्पेस, यही था बिल्कुल। द डे डेट और टाइम वो लिख देंगे, बिल्कुल। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, ये लिख देंगे, हाँ सर आ जाएगा, रजिया राशिद आ जाएगा। उससे पहले एक लाइन आ जाएगी, मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड दिस मीटिंग एंड सजेस्ट देयर, या एंड गिव देयर वैल्यूएबल सजेशंस, क्या ये आ जाएगा, बिल्कुल सर, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता था। दैट्स ऑल, 7 करोड़ जीत गए भाई तुम। भाई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। इसके एक दो और वेराइटी वाले क्वेश्चन ना, कि अगर कुछ बहुत ही अलग सा कुछ दे दिया, अगर बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स कोई तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आ गया, उसके लिए भी मैं तुम्हें ना एक प्रैक्टिस पेपर दे दूंगा, वो दे देता हूं, वो देख लेना। मतलब 1% चांस के लिए, 99% तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा, तुम्हें पूरा आता होगा, ऐसे ही तुम बॉक्स में मेरा बच्चा बंद करके आओगे, ऐसे अंडरलाइन करोगे, और तुम 4 नंबर तो भाई, 4 नंबर तो अब तुम्हारे सबके पक्के हो चुके हैं। जो बच्चा एग्जाम में गया है, जिसने इंग्लिश का क्लास 12 का पेपर दिया है, 4 नंबर उसके आज यहां पे पक्के हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यार देखो मेरी भी ना उम्र हो रही है, मैं सोच रहा हूं कि मैं ना अपना बियाह कर लूं, कार्ड छपवा लेता हूं, शादी कर लेता हूं। छपवा लूं कार्ड, तुम बताओ, छपवा लूं? छपवाऊं कैसे यार, मुझे तो शादी का कार्ड लिखना ही नहीं आता। क्या क्या लिखते हो उसके अंदर, शुरू में क्या आता है, हाँ शुरू में क्या आता है, मेरे को तो यही नहीं आता समझ में आ रहा। वी रिक्वेस्ट टू दी, ऐसे करके कुछ होता है ना यार, कुछ तो होता है। चलो तुम मेरी हेल्प कर दोगे शादी का कार्ड बनवाने में, कार्ड बनवाने में क्या क्या लिखूं, बता दो यार कुछ है। यार शादी कैंसिल हो जाएगी, यही तो तुमसे सीबीएसई कहता है। तुम्हारे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि भाई किसी की शादी है, किसी का बर्थडे है, किसी की पार्टी है, उसको शादी का कार्ड, बर्थडे का कार्ड, पार्टी का कार्ड बनवाना है, तुम जरा हेल्प कर दो यार, तुम लिखवा दो यार कि क्या क्या उसके अंदर लिखना है। वही होता है हमारा इन्विटेशन एंड रिप्लाई का क्वेश्चन। इतना सा काम है, मुझे तुमसे प्यार है। 4 नंबर का ये कैसे बनता है, फॉर्मेट का 1 नंबर होता है, कंटेंट का 2 नंबर है भाई। तुम्हारे स्पेलिंग और ग्रामर अगर थोड़ी बहुत उल्टी सीधी कर भी दी तो 1 ही नंबर कटेगा। 50 वर्ड में लिखना होता है, बहुत ज्यादा लिखना ही नहीं होता। मजे की बात ये, अगर ज्यादा वर्ड लिख दोगे ना, ज्यादा लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, कम लिखोगे एक बार को बच जाओगे। याद रखना इसके अंदर ये खेल होता है, ये लॉन्ग आंसर्स की तरह नहीं है, ठीक है। अब सर इसको बनाना क्या, अरे बड़ा आसान है भाई, बड़ा आसान है। अपने घर में से जल्दी से शादी का कार्ड निकाल के लाओ और देखो तुम्हें उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, देखो ये रहा क्या क्या भाई। शुरू में क्या लिखा होता है, ऐसे लिखा था, वी रिक्वेस्ट द ऑनर ऑफ योर ग्रेशियस प्रेजेंस एट द वेडिंग सेलिब्रेशन ऑफ, ऐसे करके लाइन शुरू होती है। यही तो होता है ना। हाँ, मैं भी कुछ तुम्हें रटवा नहीं रहा हूं, बस तुम्हारी नजर पड़वा रहा हूं तुम्हारी, ऐसे ही तो होता है। फिर लिखा होता है अगर कोई शादी है तो
किसकी शादी हो रही है? महेश की सनिका से हो रही है। टाइमिंग लिखी होती है कि संडे को हो रही है, 30 जून को हो रही है और 6:58 पे शुरू हो जाएगा प्रोग्राम। वेन्यू बता दिया कौन से होटल में हो रही है भाई, यश लॉन्स बिबड़े बड़ी पुणे में हो रही है, ऐसे करके पूरा होता है। साइड में RSVP लिखा हुआ होता है। यही तो लिखना है तुम्हें भी, बस यही होता है। इसी का मैं तुम्हें फॉर्मेट बता देता हूँ यार, फॉर्मेट बता देता हूँ, बड़ा आसान है सर, बड़ा आसान है। क्या क्या लिखना है सर, क्या क्या लिखना है ये देख लो जरा, नजर मार लो। सबसे ऊपर तो होगा नेम ऑफ द होस्ट, नेम ऑफ द होस्ट के होस्ट कौन है, कौन वो पार्टी दे रहा है, जिसमें ज्यादातर अगर जैसे शादी है तो पेरेंट्स होते हैं, है तो ना कि ग्रैंड डॉटर ऑफ ऐसे करके मिस्टर एंड मिसेस कुमार रिक्वेस्ट यू ऐसे करके कहते हैं ना, तो जिसके बच्चे होते हैं या पोते पोती का नाम आ जाए, पोते पोती यानी दादा दादी का नाम आ जाता है, तो होस्ट मेनली कौन है, तो होस्ट आ जाता है, नेम ऑफ द होस्ट सबसे पहले आता है। फिर आता है स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या है सर? अरे वही जो हम पढ़ रहे थे अभी कि रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस या फिर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, इनमें से कोई सा भी एक लाइन तुम्हें याद कर लेनी है। या तो ये वाली लिख लो, रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, या फिर रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। नीचे वाली मेरे हिसाब से ज्यादा बढ़िया है क्योंकि हर किसी में चल जाएगी, शादी में भी, पार्टी में भी, बर्थडे में भी। अब बस हो गया काम, ऑन लिखना है। अब बता दो क्या क्या, कि भाई क्या है, ऑन दी मैरिज एनिवर्सरी है, मैरिज सेरेमनी है, ऑन दी सेलिब्रेशन बर्थडे सेलिब्रेशन है, ऑन इनॉग्रेशन सेरेमनी है, ऐसे करके जो भी प्रोग्राम हो रहा है ना, अब वो आ जाएगा। बस बस हो गया, नेम ऑफ ऑनरी आ जाएगा, नेम ऑफ ऑनरी आ जाएगा, नेम ऑफ ऑनरी आ जाएगा। अब नेम ऑफ ऑनरी मतलब किसका वो हो रहा है, किसी की शादी हो तो शादी में किसका नाम है, वो कौन है, वर वधू का नाम क्या है। अगर बर्थडे किसी का मनाया जा रहा है तो नेम ऑफ द होस्ट तो उसके मम्मी पापा हो जाते हैं, ठीक है, या बच्चे का नाम आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। फिर डेट एंड टाइम एंड वेन्यू तुम्हें बताना, ये RSVP, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर आ जाएगा और तुम्हारा एड्रेस आ जाएगा, खत्म खत्म। और इसको ऐसे बक्से में, ऐसे बॉक्स में ये करके इसको बंद कर दो, बन गया तुम्हारा शादी का कार्ड। तो भाई एक बात बताओ, तो बात पक्की, कार्ड छप गया है, शादी पक्की हो गई है भाई, आ जाना शादी में तुम लोग, आओ चलो लिखवाता हूं तुम्हें, अब तुम्हें लिखवाता हूं ऐसे ही कार्ड, ठीक है। एक कार्ड हम भी बनाते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एग्जाम का क्वेश्चन है, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, आप लक्ष्मी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हो, मॉडल टाउन न्यू दिल्ली। द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन एट 5:30 PM ऑन 10th जनवरी। आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन होना है 5:30 बजे 10 जनवरी को, ठीक है। डिजाइन एन इनविटेशन कार्ड टू बी सेंट टू दी पेरेंट्स। आपको पेरेंट्स को क्या लिखना है, एक इनविटेशन कार्ड उनके लिए बनाना है, उनको भेजने के लिए। मैं क्या करूंगा सर, मैं तो बहुत सीधा साधा प्यारा सा बच्चा हूं। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये पूरा फॉर्मेट अपने माइंड में रखा हुआ है कि नेम ऑफ द होस्ट, होस्ट कौन है भाई, लक्ष्मी पब्लिक स्कूल होस्ट है। यहाँ पे ये शादी का कार्ड होता तो यहाँ पे जो जिसके पेरेंट्स होते, जो शादी करवा रहे होते, वो होस्ट होते, ऑफ कोर्स मिस्टर एंड मिसेस कुमार होते, मिस्टर एंड मिसेस सिंह होते, ऐसे करके होते, ठीक है। तो यहाँ मैं सबसे पहले नेम ऑफ द होस्ट लिखूंगा, कौन है मेरा, कौन है नेम ऑफ द होस्ट, और उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैं एक बार नंबरिंग कर दूं, इनकी नंबरिंग कर दूं, आसानी रहेगी भाई। पहला नंबर ये, फर्स्ट काम फर्स्ट स्टेप ये करना, नेम ऑफ द होस्ट होना चाहिए। लक्ष्मी पब्लिक स्कूल हो तो लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, कोई XYZ इंस्टीट्यूट हो तो XYZ इंस्टीट्यूट होगा, किसी पर्सन का नाम होगा मिस्टर एंड मिसेस वर्मा तो मिस्टर एंड मिसेस वर्मा हो जाएगा, पोस्ट का नाम आ गया। उसके बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन नंबर 2 हो जाएगा। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन का मतलब ये होगा, रिक्वेस्ट दी प्लेजर ऑफ योर कंपनी, क्या ये हो जाएगा, बिल्कुल ही हो जाएगा, नंबर 2। तीसरा पर्पस बता देंगे, एनुअल फंक्शन है तो एनुअल फंक्शन है, बर्थडे पार्टी तो बर्थडे पार्टी, अगर कोई शादी है तो वेडिंग पार्टी तो वेडिंग पार्टी, अगर कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी तो इनॉग्रेशन सेरेमनी। तीसरा पॉइंट ये हो गया, नेम ऑफ ऑनरी अगर है तो, कि किसके उपलक्ष्य में हो रहा है, किसी की शादी ब्याह है तो वहां पर उसका नाम आ जाएगा। और मेनली फोर्थ नंबर, डेट टाइम वेन्यू मैं लिख दूंगा, खत्म बात। और फिफ्थ, सिर्फ ये 5 स्टेप हो गए, 5, और पूरा कार्ड बनके तैयार। RSVP, कॉन्टेक्ट डिटेल्स और एड्रेस आ गया। यही करूंगा अब क्या मैं, हाँ सर मैं यही करूंगा। क्या क्या है अब मेरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या है मेरे, मैं देख लेता हूं क्वेश्चन में क्या है भाई मेरे। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, मॉडल टाउन न्यू दिल्ली। तो यहां से शुरुआत ही करूंगा कि लक्ष्मी पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन न्यू दिल्ली, और फिर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। पहला नंबर तो मैंने टिक कर दिया, बढ़िया से लिख दिया, ठीक है। नंबर तुम मत लिखने लगना एग्जाम में, तो मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए कर रहा हूँ। स्टेप 1 हो गया। उसके बाद रिक्वेस्ट, ऐसे सेंटर ऑफ द पेज होगा, पेज के बिल्कुल बीचों बीच लिखना है तुम्हें, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, के भाई हम बड़े खुश होंगे तुम्हारी कंपनी पाकर। और अब तीसरा भाई क्या था, ऑन एनुअल डे, ऑन द ओकेजन ऑफ
और जो क्या क्वेश्चन में मेरे क्या दिया गया था, ऑन द ओकेजन ऑफ, क्या था क्वेश्चन के अंदर, क्या था क्वेश्चन के अंदर, साफ साफ लिखा हुआ था, किस चीज के लिए था, किस चीज के लिए था, डिजाइन, क्या कहते हैं, द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन डे, ठीक है, एनुअल फंक्शन डे, कि ऑन द एनुअल फंक्शन डे, कहां पे, ऑन द ओकेजन ऑफ एनुअल फंक्शन, ये कर दिया। कब होना है, ऑन डेट क्या थी, डेट क्या थी, 10 मार्च थी, तो 10 मार्च, ये सब तो रटने वाली बातें हो गई, हम रट थोड़ी नहीं, यहां हम रट थोड़ी रहे। अगर क्वेश्चन में 10 मार्च है तो 10 मार्च है, नहीं दिया गया तो कोई आगे की डेट अपने हिसाब से, आज की डेट से आगे वाली डाल देंगे। अब इस क्वेश्चन में कौन सी डेट दी गई थी भाई, कौन सी, 10 जनवरी थी, तो यहां मैं 10 जनवरी लिख दूंगा, ऑन 10th जनवरी एट, और कहां पे होगा, एट स्कूल ऑडिटोरियम, एट स्कूल ऑडिटोरियम, ऑडी लिख दिया। द इवेंट विल स्टार्ट एट, ऐसे करके हम कर सकते हैं कि इवेंट कब शुरू होगा, 10 बजे शुरू हो जाएगा, ऐसे करके RSVP आ गया, यहाँ पे RSVP हमने लिख ही दिया था, कॉन्टैक्ट एड्रेस, और यहाँ पे आ गया, और फिर हमने इसको ऐसे करके बंद कर दिया। तुझको मैं बंद कर लूं, इनविटेशन कार्ड बंद कर लूं, भैया कर दिया, इनविटेशन कार्ड बंद कर दिया, और 4 नंबर मेरे बढ़िया मिल गए। हाथ से लकीर है, मत खींचने लग जाना एग्जाम में, स्केल से खींचना, बढ़िया से स्केल से, ठीक है। कैसे खींचना सर, सर कैसे खींचना, अभी दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा। यहां तक किसी को कोई डाउट, सर बिल्कुल क्लियर है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं था। अब मेरे से कोई सा भी कार्ड बनवा लो आप, सर मैं आराम से बना सकता हूं, बना सकती हूं। जैसे कि एक और कार्ड, ये रहा मेरे पास कार्ड जैसे ये कार्ड था कि मिसेस रेखा एंड मिसेस सूरज गोयल, अब यहाँ पे होस्ट कौन थे, किसके बच्चों की शादी हो रही थी, रेखा एंड सूरज गोयल की थी, तो सूरज गोयल और रेखा का पहले नाम आ गया। फिर वही रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, और कब वही वाला स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ गया कि रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, वो आ गया। और किस चीज के लिए पर्पस क्या आ गया, ऑन द वेडिंग सेरेमनी, और किसकी वेडिंग सेरेमनी हो रही थी, लेजन गोयल की और अनुष्का कुमार की, इनकी। और अरे दोनों लड़के हैं क्या, अनुष्का कुमार, ओके ठीक है, नहीं अनुष्का कुमार ही ज्यादा अच्छा लगता है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की शादी हो गई, नेम ऑफ ऑनर ही आ गया। और उसके बाद माय डॉटर मिस्टर एंड मिसेस अर्जुन कुमार, सैटरडे, डेट डाल दी September 16, 2021, कब से स्टार्ट हो रहा है, 7 o'clock, और कहाँ पे, इवनिंग में, और मैजेस्टिक बॉल रूम में, बड़ी महंगी सी शादी हो रही है भाई। ये सब कुछ यहाँ पे हमने लिख दिया, RSVP आ गया, यहाँ पे आ गया, सब कुछ खत्म बात, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट एड्रेस लिख दिया, मोबाइल वगैरह डाल दिया, खत्म हुई कहानी। इस तरह से हमने बना दिया। सर इसमें कुछ था क्या यार, इसमें तो इंग्लिश का कोई लेना देना भी नहीं था, ये तो फॉर्मेटिंग वाला क्वेश्चन होता है। अब सर सवाल ये खड़ा होता है, सर मुझे आपसे एक बात ये पूछनी है सर ये जो हम इनविटेशन कार्ड बनाते हैं, ये जो सर हम इनविटेशन कार्ड बनाते हैं मुझे एक बात बस इसमें एक छोटी सी बताओ कि इनविटेशन कार्ड के ये जो कार्ड आता है, सिर्फ यही आता है एग्जाम में, सिर्फ नहीं। मैं अभी आपको कुछ प्यारी सी बात बताता हूँ, मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताता हूँ, मेरा बच्चा आ जाओ, मैं तुम्हें एक प्यारी सी बात समझाता हूँ प्यारी सी बात क्या है सर ये जो इनविटेशन कार्ड आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, वो 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के कैसे होते हैं, बड़े लॉजिकल है यार, बड़े लॉजिकल है। तुम मुझे बताना यार, जब हम किसी को इनवाइट करते हैं, एक तो हम ऐसे इनवाइट करते हैं कि सबको कार्ड बांटते हैं, 200 लोगों को हमने इनविटेशन देना है, एक कार्ड बनवाया जो अभी हमने बनाया था, वो सबको देना शुरू कर दिया, राइट? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। दूसरा एक तरीका होता है, मान लो मुझे मेरे इलाके के किसी एमएलए को बुलाना था, मेरे बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन था, और उस अकेले को पर्सनली इनवाइट करना था, इलाके के एमएलए को। तो क्या उसके सामने भी ऐसे ही सेम कार्ड जाता है ना, उसके लिए एक लेटर लिखा जाता है, लेटर लिखा जाता है, सर आप आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। थोड़ा पर्सनल फील कराने के लिए, थोड़ा रिस्पेक्टफुल फील कराने के लिए कह लो, थोड़ा रिस्पेक्टफुल फील कराने के लिए कह लो, है ना, कि थोड़ा उसको लगे कि यार बड़े ही रिस्पेक्टफुली तरीके से इसने मेरे को बुलाया, रिस्पेक्टफुली बुलाया, ऐसे करके। तो सच बताओ, उसके मुंह पे भी ऐसे कार्ड फेंक के आ जाते हो क्या? नॉर्मली तो तुम फेंक के आ जाते हो, लेकिन हम मेल करते हैं, सचिन तेंदुलकर को बुलाना, मान लो, उसका क्या कार्ड जाएगा? नहीं नहीं, वो मेरे चाचा का बेटा नहीं है सचिन तेंदुलकर। वहां एक प्रॉपर ऐसे ईमेल बनाया जाता है, लेटर लिखा जाता है, और वैसे बुलाया जाता है। तो इन्विटेशन कार्ड ना जाके वहां इन्विटेशन लेटर भेजा जाता है, समझ रहे हो ना? भेजा जाना भी चाहिए ना। मान लो मुझे अमिताभ बच्चन जी को बुलाना है, मान लो मुझे किसी यूट्यूबर को बुलाना है, किसी यूट्यूबर को बुलाना है मान लो मेरा बिया हो रहा है और मुझे किसी टीचर को बुलाना है, किसी बहुत बड़े टीचर को बुलाना है। बताओ किसको बुलाऊं, तुमको बताओ। तो मुझे किसी बहुत बड़े टीचर को बुलाना है जो बहुत बहुत बड़े आदमी है, और वो एकदम से थोड़ी बैठेंगे उनके कार्ड लेके चला जाऊं मैं ऐसे करके। तो उनको मैं लेटर लिखूंगा, क्या करूंगा? लेटर लिखूंगा। उसी को हम कह देते हैं लेटर टाइप। अबे टाइप वाइप थोड़ी है वो यार, किसी एक खास इंसान को, सिर्फ एक इंसान को मैं इन्विटेशन दे रहा हूं, उसके लिए कार्ड थोड़ी छपवाऊंगा, उसके लिए तो लेटर ही लिखा जाएगा ना यार। बस वही है, वही, इसी को हमने कार्ड टाइप कह दिया और उसी को लेटर टाइप कह दिया।
और बड़ा लॉजिकल था यार, एक को भेज रहा हूं ना तो उसके लिए कार्ड क्यों छपाऊंगा, उसको तो स्पेशल फील कराऊंगा, ऐसे ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कार्ड टाइप क्या होता है, थर्ड पर्सन से लिखा जाता है, कि ऐसा नहीं लगता कि मैं बात कर रहा हूं। जो भाषा होती है वो थर्ड पर्सन वाली होती है, कि मिस्टर गोयल आपको बुला रहे हैं, जबकि मिस्टर गोयल खुद ही है, वो खुद ही है। थर्ड पर्सन जो ग्रामर में कहते हैं, मैं तुम्हें उलझाना नहीं चाहता, ठीक है। अगर जो ग्रामर थोड़ी बहुत तुम्हें आती होगी तो समझ गया होगा थर्ड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, ठीक है। लेकिन जो लेटर टाइप होता है वो फर्स्ट पर्सन में ही जाता है, ये इंडिविजुअल होता है कि मैं आपको बुलाना चाह रहा हूं, मेरे बच्चे की शादी है, ऐसे करके, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, लेटर टाइप कहते हैं। तो अब इस लेटर टाइप को देख ले, क्या लॉजिकल है क्या? हाँ, अब लेटर टाइप कहता है अरे कुछ नहीं है यार, लेटर टाइप कुछ नहीं है, बचपन से तुम लेटर लिखते आ रहे हो ना, बचपन से लेटर लिखते आ रहे हो, वही है भाई, बचपन वाला वही लेटर ही है, इसमें कुछ भी नहीं। काश इसके अंदर कुछ ऐसा होता जो मैं तुम्हें कहता कि बड़ा मुश्किल है, इसमें तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई ये देखो ये रहा, देखो बचपन से जो तुम करते हुए आ रहे हो वही है इसके अंदर भी। क्या लेटर टाइप में सेंडर एड्रेस, हर लेटर में सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना होता है, तो सेंडर एड्रेस जाएगा, एक लाइन छूटेगी, फिर डेट आएगी, एक लाइन छूटेगी, फिर रिसीवर्स एड्रेस जाएगा, सचिन तेंदुलकर साहब को मैं बुला रहा हूं अपने बिया पे, फिर यहाँ पे एक लाइन और छूटेगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वही रिस्पेक्टेड सर मैडम सैल्यूटेशन आएगा। ये तो सब लेटर का फॉर्मेट है, हाँ ऐसे ही लेटर लिखना है उनको। और फिर शुरुआत में क्या लिख सकते हो वो कॉमन लाइन में बता देता हूं, मेरे बच्चों में क्या कर रहा हूं एक बार फिर से देखते हैं। भाई हम ये कह रहे हैं कि ये जो इन्विटेशन कार्ड देते हैं हम, वो दो तरह से देते हैं। एक तो जहां पे 400-500 लोगों को बुलाना होता है तो 400-500 कार्ड छपवा लेते हैं, लेकिन मान लो मुझे 400-500 आदमी को नहीं बुलाना, मुझे तो किसी एक को बुलाना है सिर्फ, तो एक को फिर मैं कार्ड नहीं छपवाऊंगा, फिर मैं उसके लिए एक लेटर लिखता हूं। वो लेटर कैसे लिखा जाता है, जैसे ही लेटर वर्ड आ गया, तो लेटर का ही फॉर्मेट आ गया, लेटर का ही फॉर्मेट याद रखो। और लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, सेंडर का एड्रेस आता है, फिर क्या कहते हैं लाइन छूटती है, डेट आती है, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन, ये सबका कॉमन ही होता है यही होता है। अभी हमें लेटर टू एडिटर भी पढ़ना है, जॉब एप्लीकेशन भी आती है तुम्हारे पेपर में, वो भी पढ़ना है, वो भी यही है। लो आगे मजे तुम्हारे, ठीक है, आगे मजे तुम्हारे, ठीक है जी। यहां तक सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर है। सर इसकी कॉमन लाइन क्या होती है, कॉमन लाइन क्या होगी? आज मैं कुछ नहीं बुला रहा होगा कि मैं बहुत ही खुशी से आपको इनवाइट करना चाहता हूं, ऐसे करके, इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, ये लाइन तुम यार लिख के आ जाना, मजा आ जाएगा कि मैं बहुत ही प्राइड के साथ, मुझे गर्व हो रहा है ये बात करते हुए, मुझे गर्व हो रहा है आपको बुलाते हुए, दैट। अब जो भी तुम्हारी कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी, जो भी सब्जेक्ट है, इनॉग्रेशन सेरेमनी है, या तुम्हारी कोई एनिवर्सरी आई है किसी चीज की, तुम्हारे बिजनेस की, जो भी है, ऐसे करके आप अपना सब्जेक्ट लिख दोगे। फिर वी वुड बी ग्रेटली ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड स्पेयर टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल। भाई बड़ा आदमी है भाई हाथ जोड़ के बुलाओ, बिल्कुल बहुत पोलाइट होना है, बहुत रिक्वेस्टफुली, आपको रिस्पेक्टफुली पेश आना है कि सर ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी, अगर आप हमारे दहलीज पे, हमारे गरीब खाने पे आ जाएंगे, हम बड़े खुश हो जाएंगे। सो वी वुड बी ग्रेटली ऑब्लाइज्ड, एहसान होगा मालिक, आ जाना मालिक, एहसान होगा, ग्रेटली ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड स्पेयर टाइम, अगर आप हमारे लिए कुछ स्पेयर कर सके, अपना टाइम, बचा हुआ समय कुछ हमारे ऊपर खर्च कर सकें, फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, बड़े आदमी हो आप, बिजी शेड्यूल से अगर आप आ जाओ तो मतलब थोड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे करके एक दो लाइन आपको लिखनी है उसके अंदर। एंड काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट, कि आपकी जो भी अवेलेबिलिटी है जल्द से जल्द आप उसको कंफर्म करके हमें बता दें, ये करके ये बस बनी है लेटर टाइप। और क्या है सर इसमें, वही लास्ट में लिखते हैं योर्स सिंसियरली, ये यहाँ पे आ जाएगा, योर्स सिंसियरली और नेम आ जाएगा, यहाँ पे बस खत्म हो गया, लेटर टाइप खत्म हो गया। बस ऐसा इनविटेशन तुम किसी, अगर एक इंडिविजुअल को क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी एक को बुलाना है तो लेटर टाइप ही लिखना है। फिर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर नहीं लिखा कि कार्ड बनाना है कि लेटर बनाना है, तो उसमें साफ साफ तुम्हें ये हिंट दिया होगा कि अगर किसी एक को बुला रहा है, भाई इंडिविजुअल को बुला रहा है, तो लेटर टाइप में लिख दूंगा। अगर कार्ड पूरा ही है भाई, 300 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को बुला रहा है, तो भाई ऐसे कार्ड बना के वो वाला फॉर्मेट कर दूंगा। खत्म हुई कंफ्यूजन तुम्हारी लेटर और कार्ड वाली। आओ चलो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरह का आएगा आपके एग्जाम में, ये रहा आपका PYQ। यू आर गजेंद्र, आप गजेंद्र हो, लड़कियां गजेंद्री हो जाएंगी, है गजेंद्री हो, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं। सेक्रेटरी कहाँ के, लिटरेरी क्लब ऑफ मॉडल पब्लिक स्कूल के, वेल्लोर जगह का नाम दे दिया। योर क्लब इज स्टेजिंग एंटोन चेखोव, एक राइटर का नाम है, उसका प्ले बना रहे हैं वो अंकल वानिया एज पार्ट ऑफ देयर एनुअल शोकेसिंग। अब पता क्या होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का तो कॉन्फिडेंस यही डाउन हो जाता है कि इतना लंबा चौड़ा क्या लिख के दे दिया। अरे तुम्हें इस पे जाना ही नहीं है भाई, तुम देखो तुम्हें क्या करना है, ड्राफ्ट एन इन्विटेशन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड। तुम्हें एक इन्विटेशन बनाना है, किसके लिए, मिस्टर मोहन राकेश के लिए। अब भाई यार
सीधी सी बात है, मिस्टर मोहन राकेश को डायरेक्टली तुम्हें इनवाइट करना है तो मुझे बताओ लेटर टाइप होगा कि कार्ड टाइप होगा? सच्चे दिल से आवाज आए तो तालियां बजा देना और इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार मुझ तक पहुंचा देना। है यार, वो सिंपल सी बात नहीं थी कि यार ये लेटर टाइप वाला था, बिल्कुल था। मिस्टर मोहन राकेश को आपको इनवाइट करना है। नोटेड थिएटर और सिनेमा आर्टिस्ट हैं, वो बहुत मशहूर हैं सिनेमा आर्टिस्ट के तौर पे, चेयरपर्सन है ड्रामा स्कूल के चेन्नई के लिए, उनका एड्रेस भी दे दिया। रिक्वेस्टिंग हिम टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर, कि आपको गेस्ट ऑफ ऑनर बनाना है। सर मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, मेरे पास तो फॉर्मेट है, ये रहा मेरे पास फॉर्मेट, मैं वही करूंगा। सेंडर्स का एड्रेस है हमारे पास, है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वो लिख दूंगा, वही चेन्नई वलोर वो जो था पूरा एड्रेस था ना, वो आ जाएगा। ठीक है, डेट आज की डेट डाल दूंगा मैं। रिसीवर एड्रेस, उनका भी एड्रेस हमें दे रखा था मोहन राकेश मोहन साहब का, वो यहां पे डाल दिया मैंने। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इनविटेशन फॉर, और जो भी था तुम्हारा प्रोग्राम फॉर, जो भी था उसके लिए आ जाएगा। 3-4 वर्ड्स में, यहां से 3 से 4 वर्ड्स में मैं अपना इन्विटेशन सब्जेक्ट अपना मैं लिख दूंगा इतना। और उसके बाद रिस्पेक्टेड सर आ जाएगा। मैडम तो है नहीं राकेश मोहन साहब, तो रिस्पेक्टेड सर आ जाएगा। इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, और ये मेरी बात कॉमन हो जाएगी, सर कराई दो ना, सर कराई दो ना, मेरा बच्चा लेकर आ देता हूं मेरा बच्चा। क्या था क्वेश्चन की डिटेल उठाओ भाई, मैं तो क्वेश्चन पे ही निर्भर करता हूं, जो क्वेश्चन में लिखा वो डिट्टो चिपका के आऊंगा, पूरे नंबर लेके आऊंगा। सो दोस्तों मैं क्या करूंगा भाई, सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले लिखना है, तो लो क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस क्या है? मॉडल पब्लिक स्कूल वेल्लोर, तो मैं भी यही काम करूंगा, मॉडल पब्लिक स्कूल वेल्लोर मैं भी लिख दूंगा। लेफ्ट में जैसे लेटर राइटिंग करते थे, बिल्कुल लेटर नहीं लिखते थे बचपन में, अभी दोबारा लेटर कराऊंगा, उसमें भी यही बता रहा हूँ। सेंडर एड्रेस जल्दी से बताते चले जाओ, तुम मुझे बताते चले जाओ क्या क्या करोगे। मॉडल पब्लिक स्कूल, ठीक है, और जगह का नाम दे रखा था वेल्लोर, जो भी ये जगह का नाम सान्नू की। एक लाइन छोड़ूंगा, डेट डाल लूंगा, आज मान लो 5 मार्च है तो 5 मार्च आ जाएगा, और 2026 रफ राइटिंग में लिखता हूं मैं, रफ राइटिंग में, ताकि जल्दी हो जाए। और उसके बाद रिसीवर एड्रेस में क्या था भाई? रिसीवर एड्रेस कहां के थे मोहन राकेश साहब? ये थे चेयरपर्सन ऑफ द ड्रामा स्कूल चेन्नई, चेयरपर्सन ड्रामा स्कूल चेन्नई। राकेश साहब जो भी थे चेयरपर्सन, राकेश जो भी था, साहब मत लिख देना, मोहन राकेश जो भी नाम है इनका वो लिख देंगे, राकेश मोहन जो भी इनका नाम है, मैंने देखा नहीं है पूरा अच्छे से। मोहन राकेश है, राकेश मोहन है, राकेश मोहन था क्या? एक बार देख लेते, मोहन राकेश है या राकेश मोहन? मोहन राकेश है, तो मोहन राकेश पूरा लिख देंगे, मोहन राकेश पूरा लिख देते हैं, कोई बात नहीं। मोहन राकेश चेयरपर्सन ड्रामा स्कूल, जो भी थे ये ड्रामा स्कूल कहां के थे? चेन्नई के थे, चेन्नई लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या था? इनविटेशन एज अ चीफ गेस्ट, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि क्या किस चीज का है तुम्हारा, तो यहां था रिक्वेस्टिंग हिम टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर, ये इसमें दिया गया था। तो इनविटेशन क्या कहते हैं, एज अ चीफ गेस्ट या इनविटेशन एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, ऐसे करके हम जो भी सब्जेक्ट है दोनों ही सही है। इतना सबने कॉमन लिख ही लिया। फिर यहां से आएगा रिस्पेक्टेड सर, फिर क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड से ही मैं लिखूंगा रिस्पेक्टेड सर, इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, ऐसे करके ही तो थी वो कॉमन लाइन सर, वो कॉमन लाइन यही तो थी वो कॉमन लाइन, यही तो थी। इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, यही मैं लिखूंगा। हाँ सर यही मैं लिखूंगा, यहां से यही मैं लिखूंगा कि इट इज विद इमेंस प्राइड दैट, इट इज विद इमेंस, कि इमेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, इमेंस प्राइड मतलब गर्व की बात है, बहुत गर्व के साथ मैं कहना चाह रहा हूं, प्राइड दैट, ऐसे करके। और जो भी तुम स्कूल में वो अपने ड्रामा कॉलेज में वो करने जा रहे हो, क्या कहते हैं, प्ले करने जा रहे हो, ड्रामा करने जा रहे हो, वो पूरी बात यहाँ पे मैं लिख दूंगा, वो सारी चीज लिख दूंगा। क्या कर नहीं सकते यार? ये एक क्वेश्चन थोड़ी है, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए क्या हम ये पूरा नहीं लिख सकते? क्या इसमें सारी लाइन कॉमन लाइन आराम से नहीं जा सकती? क्या ये सब नहीं जाएगा इसमें कि इट वुड बी ग्रेटली ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड स्पेयर टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल? क्या ये नहीं जा सकता? क्या क्वेश्चन में जो दे रखा है कि एंटोन चेखोव का प्ले हम कर रहे हैं, वो इसमें नहीं डाल सकते हम? हाँ सर डाल सकते हैं। लास्ट में ये लाइन नहीं हो सकती, काइंडली कंफर्म योर अवेलेबिलिटी एट द अर्लीस्ट, क्या ये नहीं लिख सकते सर? सर लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। अब तुम अगर सैंपल पेपर उठाओगे, कोई क्वेश्चन बैंक उठाओगे, उसमें जो आंसर होंगे उसकी लैंग्वेज हो सकता है थोड़ी सी अलग हो, लेकिन कंफ्यूज मत हो जाना।
तुम अपना पकड़ के चलना भाई, कि भाई मैंने तो ये कॉमन लाइन याद कर रखी है, यही मैं उगल के आने वाला हूं। ये मत सोचना ये भी याद कर लेता हूं, ये भी याद कर लेता हूं, वो भी याद कर लेता हूं। उससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, नर्वस हो जाओगे, एग्जाम में अच्छे से नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो मेरा बच्चे लेटर टाइप होता है, लेटर टाइप होता है। क्वेश्चन में जो कहे चुपचाप से वही लिख देंगे। तो 80% जो कंटेंट होगा तुम्हारा, मैंने क्या कहा तुमसे कि जो 80% तुम्हारा कंटेंट होगा वो तो कॉमन ही है, वो तो सेम रहने वाला है। अगर तुम इनविटेशन कार्ड लिख रहे हो या नोटिस लिख रहे हो या लेटर लिख रहे हो, उन सभी में 80% तो कॉमन चीजें डालनी होती हैं। 10 से 20% या 15% या कभी कभी 5% ही ऐसा होता है जो उसमें हमें अलग से लिखना होता है, जो हमें अलग से लिखना होता है। तो वो उसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल देता है कि ये बात जरूर ऐड कर देना, वो तुम ऐड कर दोगे, वो ऐड कर दोगे, तो कुछ भी नहीं बचता। तो इस तरह से हमारा लेटर टाइप भी हो जाएगा। मेरा बच्चा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं? तो बस ये लाइन 2-3 बार अपने आंखों के सामने घुमा लो यार। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, कोई सैंपल पेपर तुम्हारे पास पुराना भी पड़ा हो ना, 2-4-5 साल पुराना, वो देख लो, सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक देख लो, कुछ भी देख लो, सब में तुम्हें यही चीज फॉलो करनी होगी। अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब चलो अब देखते हैं रिप्लाई। दोस्तों अभी तक तो हमने ये देखा कि किसी को इनवाइट कैसे किया जाता है, कि अगर एक इंसान को इनवाइट करना है तो लेटर टाइप का था, इस तरह का था, हमने देख लिया था। और अगर बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना होता है तो कार्ड बनाया जाता है, और कार्ड का फॉर्मेट भी हमने सीख लिया। अब हम देख रहे हैं रिप्लाई। एग्जाम में कहेगा तुमसे कि भाई तुम्हें रिप्लाई करना है, तुम्हारे पास इनविटेशन आया कहीं से, या किसी के पास कोई इनविटेशन आया किसी चीज का, शादी का, किसी और समारोह का, इवेंट का, किसी का, और अब आपको उसका रिप्लाई देना है कि आप उसमें जाना चाहते हो, उसको कबूल करते हो या कबूल नहीं करते हो। कबूल है, कबूल है, कबूल है, ठीक है, वो हमें बताना है। यार बहुत ही आसान है। इसको करने का तरीका क्या है सर? बिल्कुल वही लेटर फॉर्मेट। हाँ वही लेटर फॉर्मेट, पहले सेंडर्स का एड्रेस, फिर लाइन जोड़नी है, डेट आएगी, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन, सब में कॉमन ही है, कॉमन ही है। अब बस डिपेंड करता है क्वेश्चन में दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा सर, कि आपको एक्सेप्ट करना है और फिर रिप्लाई लिखना है, कि इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हुए रिप्लाई करना है, या फिर आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना है, आप बिजी हो, तो आप उसको बता दो कि आई एम नॉट एबल टू अटेंड दिस इवेंट, ऐसे आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें छोटी सी चीज याद रखना कि जब एक्सेप्ट करना हो तो यहां तो सिंपल है, सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? सब्जेक्ट में तब तो लिख दोगे भाई एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन, तब तो ऐसा लिख दोगे। लेकिन अगर रिजेक्ट करना हो, रिफ्यूज करना हो, नहीं जा पा रहे हो, तो ऐसे रिफ्यूज या रिजेक्ट मत लिखना, बल्कि फिर क्या लिखना, फिर लिखना रिप्लाई, ऐसे करके लिख देना, रिप्लाई टू इनविटेशन। क्या कही मैंने इंपॉर्टेंट बात मेरा बच्चा, कि जब रिफ्यूज करना हो ना तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, पोलाइट नहीं लगता, डायरेक्ट लिख दो कि आई एम रिफ्यूजिंग दिस इनविटेशन, ऐसे नहीं लिखना। तो रिप्लाई वर्ड यूज करना, रिप्लाई टू इनविटेशन। एक्सेप्ट में पूरा लिख देना कि एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन, ऐसे करके। ठीक है, अब वही कॉमन लाइन होगी, सर है तो सर, मैडम है तो मैडम, I'd like to express my gratitude to you for inviting me। ये तो दोनों में कॉमन चली जाएगी भाई। जो इनविटेशन तुमने मुझे दिया था, जिस भी चीज का इनविटेशन मुझे दिया था, सबसे पहले तो मैं ग्रेटिट्यूड भाई, आपका एहसानमंद भाई, इस गरीब को आपने इस लायक समझा, मुझे बुलाया यार, बहुत बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद मैं रिप्लाई करूंगा कि भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि नहीं, लेकिन एहसान तो मानूंगा ना, थैंक यू तो मैं उसको बोल ही रहा हूं। तो यहां मैं क्या कह रहा हूं, थैंक यू बोल रहा हूं कि किस चीज के इनवाइटिंग मी एज चीफ गेस्ट। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है, अगर भाई क्वेश्चन में दिया गया था कि एज द चीफ गेस्ट है, तो चीफ गेस्ट और क्यों, कौन से इवेंट का, उसकी डिटेल डालनी है। उसकी क्या जाएगी, यहां पे डिटेल आएगी, जो भी तुम्हें इनविटेशन आया था वो डिटेल डाल देंगे, एज अ चीफ गेस्ट ऑफ दिस फंक्शन ऑन हैपनिंग ऑन दिस, ऐसे करके आ जाएगा। यहां तक क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना एकदम? डाउट नहीं छोड़ना इतना सा भी। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे? अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में मुझसे कहा किया गया है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट अगर कहा गया कि रिजेक्ट कर दो, तो भाई रिजेक्ट करना है, ऐसे करो, आई रिग्रेट, भाई बहुत बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड इट ड्यू टू, भाई मैं बहुत अफसोस के साथ ये कह रहा हूं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कहते हुए, आपको बताते हुए कि मैं आपका ये इवेंट अटेंड नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा? ड्यू टू, यहां पे क्या बता दोगे? रीजन। क्या बता दोगे मेरा बच्चा, मेरे चैंपियन? रीजन बता देना मेरी गुड़िया, रीजन बता देना, रीजन बता देना चांदनी, मेरे चंदा, रीजन बता दो। ड्यू टू प्रायर कमिटमेंट, वहां क्या हो सकती है? प्रायर कमिटमेंट, ड्यू टू सम प्रायर
कमिटमेंट, क्या आपकी पहले ही कहीं पे बात हुई थी तो वो बता सकते हैं, जो भी ड्यू टू पुअर हेल्थ बता सकते हो, वो क्वेश्चन में गिवन होगा, अभी देख लेंगे, ठीक है। और ऐसे करके आप इतनी ये लाइन खत्म करोगे, ठीक है। एक और लाइन इसमें क्या ऐड होगी, जब लास्ट करोगे, बिल्कुल एंड करोगे, क्या लिखोगे, आई एक्सटेंड माई वार्म विशेस टू यू, कि भाई मैं आपको वार्म विशेस देता हूं कि आपका इवेंट बहुत अच्छा हो जाए। ये लाइन और ऐड कर देना, कॉमन लाइन है, रिग्रेट करते हुए, रिजेक्ट करते हुए, जब आप रिजेक्ट करो। लेकिन बात यहां ये आई कि अगर मान लो आपसे कहा जाए कि एक्सेप्ट कर लो, फिर क्या करोगे, फिर लिखोगे आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू ना बाबा, फिर तो सिंपल लिखेंगे। इतना लिखने के बाद, ये सारी डिटेल लिखने के बाद कि भाई बहुत एहसान है तुम्हारा, तुमने हमें इस गरीब को इस लायक पूछा समझा, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे आई कोर्डली, भाई दिल से एक्सेप्ट करता हूं तुम्हारा इन्विटेशन, एंड अश्योर टू रीच ऑन डे और टाइम वगैरह बता देना कि भाई मैं दिल से आपका ये इन्विटेशन एक्सेप्ट करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस समय पे इतने बजे तक वहां पे पहुंच जाऊंगा और इवेंट को अटेंड कर लूंगा। ये हम लिख देंगे। तो ये एक्सेप्ट वाला हो गया मेरा बच्चा, ये वाला तो एक्सेप्ट वाला हो गया, ये वाला एक्सेप्ट वाला हो गया, और ये वाला रिजेक्ट वाला हो गया, ये वाला रिजेक्ट वाला हो गया। दोनों ही तुम्हें एक ही तरह से लिखने हैं, कॉमन लाइंस दोनों की मैंने बता दी है, इसमें अब कुछ नहीं बचा है। कर सकते हो इजीली, कर सकते हो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, चलो ये हटा देता हूं ताकि तुम्हें पीडीएफ अच्छी से मिल जाए और तुम आसानी से इसको देख सको। एंड कैसे करोगे सर, जैसे लेटर में लिखते हैं योर सिंसियरली या फिर वार्म रिगार्ड और नेम वगैरह अपना तुम वहां पे लिख दोगे, खत्म हो गया ये तुम्हारा रिप्लाई भी। भाई रिप्लाई में हमने क्या सीखा मेरा बच्चा, रिप्लाई में हमने देखा कि रिप्लाई या तो एक्सेप्ट करने का होगा इन्विटेशन को, या उसको रिजेक्ट करने का होगा। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो कॉमन लाइंस हमने देख ही ली, रिजेक्ट और एक्सेप्ट की कुछ कॉमन लाइंस स्टार्टिंग की तो सेम ही रख सकते हैं हम, वो हमने सेम रख दी थी। अगर रिजेक्ट करना हो तो क्या लिखना है वो देखा, एक्सेप्ट करना हो तो वो क्या लिखना वो देख लिया। यही कॉमन पैटर्न है मेरा बच्चा। आओ क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, यू आर डॉक्टर शैलेश गुप्ता, आप डॉक्टर शैलेश गुप्ता हो, एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट, एक बहुत मशहूर एजुकेशनिस्ट हो। यू हैव बीन इनवाइटेड टू प्रिजाइड ओवर एन इंटरजोनल डिक्लेमेशन कंपटीशन बाय नेहा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्लब ऑफ गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल 19 चंडीगढ़। के आपको नेहा ने इन्वाइट किया था। नेहा कौन है, नेहा इस स्कूल की, जिस स्कूल का नाम गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसकी प्रेसिडेंट है इंग्लिश लिटरेरी क्लब की। नेहा ने आपको इनवाइट किया कि हमारे स्कूल के अंदर एक डिक्लेमेशन कंपटीशन है, तो आप उसको प्रिजाइड ओवर करें, यानी वहां के चेयरपर्सन बने, मैनेज करें, मेन अथॉरिटी आप बन जाए, वहां आ जाए, एक तरह के गेस्ट के तौर पर आपको बुलाया। राइट अ लेटर फॉर रिफ्यूजल ऑफ द इन्विटेशन, साफ साफ एग्जाम में कह दिया है कि आपको एक लेटर लिखना है रिफ्यूजल का, कि भाई मैं तो नहीं आ रहा हूं। अब रीजन नहीं दिया गया तो अपनी तरफ से कोई रीजन डाल देंगे। मैं क्या करूंगा सर, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तो जो मेरा फॉर्मेट है अंधा फॉर्मेट वो यूज करूंगा। सेंडर्स का एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट आ जाएगा सर मैडम, और ये लाइन शुरू कर दूंगा, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर इनवाइटिंग मी एज या टू प्रिसाइड ओवर मी, या ऐसे करके जो भी फॉर इन्विटेशन टू प्रिसाइड ओवर, जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज है वही मैं यहां पे लिखनी शुरू कर दूंगा। ये कर दूं सर, हाँ सर कर दो ना, इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात थी। यहां पर सबसे पहले एड्रेस डाल दूंगा, बी ब्लॉक पंचकुला, भाई चंडीगढ़ में बुलाया तो चंडीगढ़ से ही बुलाया होगा, चंडीगढ़, ऐसे करके यहाँ पे मैं एड्रेस लिखूंगा। फिर एक लाइन छोड़ूंगा, आज डेट क्या है, मान लो 5 मार्च है ना, तो 5 मार्च 5 और 2026, और यहाँ रिसीवर का एड्रेस कौन सा, प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, नेहा को लिख रहे हैं ना, द प्रेसिडेंट कौन से स्कूल की थी, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और नीचे फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, चंडीगढ़ की तो बात हुई थी, हाँ चंडीगढ़ का एड्रेस दिया गया था, चंडीगढ़। यहां पे सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा मेरा, सब्जेक्ट में आ जाएगा रिप्लाई टू इनविटेशन का रिप्लाई था, डायरेक्ट रिफ्यूजल मैं लिखना पसंद नहीं करता, एकदम से रिफ्यूजल लिख देना वो थोड़ा सा आई डोंट थिंक वो पोलाइट लगता है, तो पोलाइट नहीं लगता, तो थोड़ा पोलाइट दिखाने के लिए मैं यहाँ रिप्लाई टू इन्विटेशन ऐसे करता हूँ। और फिर मैं कॉमन लाइन चलाऊंगा। कॉमन लाइन क्या कॉमन लाइन थी, वही क्या आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड है, ये लाइन तो लिखनी थी हमें, हाँ सर ये वाली लाइन लिखनी थी, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। आ जाओ जी दिखा देता हूं आपको, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू फॉर, ऐसे करके कि जो पहले इन्विटेशन मिला था उसके लिए हम इनको थैंक यू बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, किस चीज के लिए, फॉर इनवाइटिंग मी टू प्रिसाइड ओवर एन इंटरजोनल कॉम्पिटिशन। ये करके ये लाइन में पूरी लिख दूंगा, हाँ सर लिख सकता हूं, लिख डालो। शुरुआती इससे कर दो यार, आ जाओ शुरुआती इससे कर देते हैं, आई वुड लाइक टू
एक्सप्रेस। देखो ये लाइन रटी रटाई लाइन, घुली घुलाई लाइन, बस उगल के आनी है। एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड फॉर इनवाइटिंग मी टू preside over your इंटरनल, जो भी था वो इंटरनल डिक्लेमेशन कंपटीशन जो भी था, पहले उसका हमने जिक्र जरूर किया। कंपटीशन पहले इसका हमने जिक्र किया कि भाई हम बहुत बहुत आपका एहसानमंद हैं कि आपने हमें इनवाइट किया था, बहुत बढ़िया, हंस गरीब को इस लायक समझा। और उसके बाद की कॉमन लाइन क्या थी सर? उसके बाद की कॉमन लाइन क्या थी? उसके बाद की कॉमन लाइन बता दो। उसके बाद की कॉमन लाइन क्या है हमारी? उसके बाद की कॉमन लाइन हमारी है कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड इट। क्या ये लाइन बिल्कुल डिट्टो उठ के आ जाएगी? हां से डिट्टो उठ के आ जाएगी। और रीजन क्या डाल सकता हूं मैं सर? रीजन क्या डाल सकता हूं मैं? रीजन में सिंपली डाल सकता हूं ये सब लिखने के बाद कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट एबल टू मेक इट, ऐसे ड्यू टू सम प्रायर कमिटमेंट। इसका मतलब क्या था कि मेरी पहले से ही मैंने जबान दे रखी है कहीं पे, भाई वो नहीं तोड़ सकता, जबान का आदमी हूं। ये करके मैं लिख सकता हूं। और उसमें फिर हमने क्या कहा था? अपनी बेस्ट विशेष दी थी, वो वाली लाइन इसके अंदर आ जाएगी। बेस्ट विशेस वाली लाइन हमारी इसके अंदर आ जाएगी। क्या लाइन लिखी थी भाई इसमें? कि आई एक्सटेंड माई वार्म विशेस टू यू, ये वाली लाइन इसमें हम डाल देंगे। इसमें क्या था सर? इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था। आई एक्सटेंड माई बेस्ट विशेस टू यू, आई एक्सटेंड माई बेस्ट विशेस टू यू, ऐसे करके योर्स या बेस्ट रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स सभी सही है। बेस्ट रिगार्ड्स लिख सकते हैं, वार्म रिगार्ड्स लिख सकते हैं कि उसे बुरा भी ना लगे, वार्म रिगार्ड्स भी लिख सकते हैं। और यहां पे नाम आ जाएगा, डॉक्टर शैलेश गुप्ता, डॉक्टर शैलेश, जो भी था गुप्ता थे दुरुस्त हो गया। ये इतना डन कर दिया सर हमने। सर क्या वाकई में ऐसे लिखने से नंबर आ जाएंगे? मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा मेरे चंदा भाई। ये रहे तुम्हारे टॉपर की आंसर शीट। उन्होंने क्या किया? उनका भी क्वेश्चन यही था, रिफ्यूजल वाला था। उसमें उन्होंने क्या कर रखा है जरा ध्यान से देखो, तुम खुद अपनी आंखों से देखो, अपनी इन प्यारी प्यारी, ये जो तुम्हारी ये प्यारी प्यारी आंखें हैं, इनसे जरा इधर देखो तो सही, कैसे कर रखा है टॉपर ने। भाई अपना एड्रेस लिखा, लाइन छोड़ी, डेट लिखी, लाइन छोड़ी, उसके बाद जिसको सेंड किया जा रहा था रिसीवर था जो, उसका एड्रेस लिखा जो भी था, और उसके बाद सब्जेक्ट में लिख दिया रिस्पॉन्स टू इन्विटेशन टू जज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, जो भी हमारा सब्जेक्ट था वो लिख दिया। और यहां से शुरू किया, आई हैव ड्यूली रिसीव्ड योर इन्विटेशन डेटेड 8 मार्च 2025 टू बी वन ऑफ द जजेस फॉर द इंटर स्कूल। इसने भी जो इन्विटेशन आया था पहले उसकी बात की कि भाई मुझे तुम्हारा इन्विटेशन मिला था। हमने तो इससे भी बढ़िया लिखा है, हमने तो पहले एहसान जता उसका। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आई थैंक यू, इन्होंने भी थैंक यू कहा, आई थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। जबकि ये लैंग्वेज ना थोड़ी सी इनफॉर्मल सी है, हमारी लैंग्वेज और बढ़िया है भाई, और बढ़िया है। आई अंडरस्टैंड दैट द इवेंट इज शेड्यूल्ड फॉर 18 मार्च 2025 सैटरडे फ्रॉम दिस हाउएवर आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन ड्यू टू अ प्रायर एंगेजमेंट। आई विश यू एवरी पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट द वेरी बेस्ट फॉर द कॉम्पिटिशन। छोटा सा 4 नंबर का सेम लिखा है कि नहीं सर? या इन्होंने योर सिंसियरली लिख दिया, कोई बात नहीं, योर सिंसियरली भी सही है, बेस्ट रिगार्ड्स भी सही है, वार्म रिगार्ड्स भी सही है, तीनों में से कोई सा भी चल जाएगा और नाम लिख देना है। बाबू तुम्हें भी इतना ही करना है, और इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। इस तरह से हम रिप्लाई कर देंगे। अगर यही एक्सेप्ट करने का होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। अगर एक्सेप्ट करने का होता तो आई कोर्डियली एक्सेप्ट। हाँ जी, आजो जी वो लाइन भी दिखा देते हम। हाँ जी, अगर ये एक्सेप्ट करने का होता तो इसमें भी हमें बहुत कुछ नहीं करना था। हम इसमें क्या लिखते? हम लिखते ये वाली लाइन कि आई कोर्डियली एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड अश्योर यू टू रीच ऑन दिस डे एट दिस टाइम। मैं यहां पहुंच जाऊंगा, ये बता देते हम यार। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा होता कि अब तुम एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट हम ऐसे कर लेते। अब मुझे बताओ यार, रिप्लाई में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है? हमने अभी तक क्या देखा इसके अंदर यार? इसके अंदर हमने क्या देखा, जरा एक बार मेरे को सम अप करवाना। हाँ जी, तो इसमें हमने इन्विटेशन और रिप्लाई में अभी हमने क्या क्या देखा भाई? इन्विटेशन रिप्लाई को सम अप करें जरा। इन्विटेशन रिप्लाई को सम अप करते हैं। क्या देखा हमने कि इन्विटेशन कैसे देना है? तो उसके तरीके हमने क्या देखे? एक तो कार्ड टाइप देखा जो कि लार्ज ऑडियंस होती है उसके लिए था। दूसरा हमने लेटर टाइप देखा जो किसी इंडिविजुअल को लिखा जाता है, ये लेटर टाइप में था, बिल्कुल लेटर, वही सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, वही सब कुछ था, है ना। इसके अंदर कार्ड बनाना था, वो हमने देखा। फिर हमने रिप्लाई देख लिया यार,
रिप्लाई था, रिप्लाई में भी क्या था, या तो उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा या उसको वो रिफ्यूज कर रहा होगा, रिजेक्ट कर रहा होगा। और ये दोनों ही कैसे लिखे गए, लेटर टाइप में लिखे गए, लेटर टाइप में लिखे गए। यही तो हमने देखा है, यही तो हमने देखा, बस इतना ही देखा था इसमें। सर अब बचा क्या भाई, एग्जाम में जो मेन आता है, जो मेन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है जो मैंने तुम्हें करवा दिया है। कोई सा भी इनविटेशन और रिप्लाई कर सकते हो। बस इसके अलावा भी एक छोटा सा एक पेज है, वो मैं तुम्हें और क्लियर कर देता हूं ताकि मेरे सभी चैंपियंस एकदम कॉन्फिडेंट फील करें। इसमें एक छोटी सी बात है, वो और सुनो दोस्तों। अभी हमने इन्विटेशन और रिप्लाई दोनों तरह के देख लिए कि भाई हमने देखा था कि इन्विटेशन कैसा होता है, कार्ड टाइप होता है, लेटर टाइप होता है। लार्ज ऑडियंस के बेस पे और इंडिविजुअल के बेस पे हमने इसको डिवाइड कर लिया था। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा चेंज होता है कि एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल। यानी इनविटेशन एक तो हम फॉर्मली किसको दे रहे होते हैं और किसी को इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब क्या है, अरे फॉर्मल जहां फॉर्मेलिटी की जाती है, भाई रिश्तेदारों को दिया जाता है, किसी गैर आदमी को दिया जाता है, किसी बॉस को दिया जा रहा है, किसी अजनबी को दिया जा रहा है, वहां तो फॉर्मल है। इनफॉर्मल का मतलब क्या, भाई दोस्त को दिया जा रहा है, बहुत कलेजे का टुकड़ा है मेरा, उसको बुलाना चाहता हूं मैं अपनी शादी में, कलेजे का छिलका है मेरा, उसको बुलाना चाहता हूं मैं अपनी किसी पार्टी में। तो उसको क्या ऐसे फॉर्मल जो अभी तक हम लिख रहे थे लेटर ऐसे करके, वो वाला फॉर्मेट होना चाहिए? नहीं 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 नहीं, वो थोड़ा सा अलग होता है। वो कैसे अलग होता है, बचपन में पढ़ते थे हम फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर के दोस्त को लेटर लिखते तो लिखते हैं डियर राकेश, बहुत अरसा हुआ तुमसे मिले हुए, कब आ रहे हो, सावन बीत गए तुम ना आए, ऐसे करके, है ना। लेकिन अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिख रहे होते तब थोड़ी ऐसे हम लेटर में लिखते होंगे कि डियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसर साहब आप आए क्यों नहीं, नहीं वो नहीं होता। इसी तरह से इन्विटेशन राइटिंग के अंदर एग्जाम में एक ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वो आपसे कहते हैं कि इनफॉर्मल आपको इनविटेशन देना। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल किसको देना होगा, किसी दोस्त या रिश्तेदार को। वो कैसे लिखे सर, अरे कुछ नहीं है यार, खामा खाका है। उसमें क्या होगा, सेंडर का एड्रेस डालना है, डेट डालनी है और डियर। अब डियर राकेश है तो राकेश आ जाएगा, अमन है तो अमन आ जाएगा, या अगर किसी जिसका भी नाम है वो आ जाएगा। अगर कोई दोस्त यार नहीं है, कोई ऐसा ये बंदा है, कोई रिलेटिव है, तो डियर लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सर मैडम या नॉर्मल उसका नाम लिखा जा सकता है, ठीक है। और शुरुआत कैसे होगी, यू विल बी प्लीज टू नो दैट, भाई तुम्हें जान के बड़ी खुशी होगी तुम्हारे बड़े भाई को बर्थडे आ रहा है, ऐसे करके जो भी प्रोग्राम होगा, सब्जेक्ट आएगा, डेट टाइम आ जाएगी। आई एम श्योर यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। बस बहुत लंबा चौड़ा इसको नहीं करना होता। और लास्ट में योर्स अफेक्शनेटली, कि भाई जो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम्हारा स्नेह करता है जो तुमसे, उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, नेम आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर, इतना ही करना था सर। हाँ हाँ हाँ, इनफॉर्मल में यही है। अब मान लो तुमने अपने किसी दोस्त को लेटर लिखना है, इनफॉर्मल किसी चीज के लिए इन्वाइट करना है, तो साथ में ये भी लिख सकते हो कि डू ब्रिंग अंकल एंड आंट। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हो ऐड करके कि डू ब्रिंग अंकल एंड आंट, भैया अंकल आंटी को जरूर लेके आना, डू ब्रिंग अंकल एंड आंट, ठीक, ऐसे करके और आ जाना, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा लाइन है थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से हम एक इनफॉर्मल इनविटेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब इनफॉर्मल इनविटेशन दिया है तो उसका रिप्लाई तो बनेगा ना भाई, है लाडले, रिप्लाई भी तो होगा उसका। मान लो किसी दोस्त ने किसी दोस्त को एक इन्विटेशन दिया और वो बोलेगा भाई आ रहा हूं कि नहीं आ रहा हूं, उसका रिप्लाई भी तो बन रहा है। हाँ सर रिप्लाई भी बन रहा है, वो कैसे बनेगा, अरे वो भी बड़ा आसान है, उसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम वही सेंडर्स का एड्रेस, डेट और डियर, यहां पे भी वही आ जाएगा, डियर सर। अरे डियर सर से ज्यादा इनफॉर्मल कौन होगा, अपने दिल के बहुत करीब है भाई डियर सर, है ना। तो डियर, डियर सुनते ही ना, डियर वर्ड सुनते मुझे आगे सर, सर अपने आप ही दिखता है, डियर सर। तो डियर सर, जो मतलब सर मत लिखना तुम, डियर अनुष्का, डियर राजीव, जो भी नाम है वो आ जाएगा, डियर राजीव जो भी है, ठीक है। ये तो सिर्फ समझाने भर के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है, समझाने भर के लिए कर रहा हूं। तो जिसका भी नाम है, जिसको भी लिख रहे हैं वो आ जाएगा। और फिर क्या, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, भाई बहुत बहुत शुक्रिया, डायरेक्ट ही ऐसे बोल दिया, वो नहीं करा कि आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड, ऐसे करके नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू, और जो भी था, टू पार्टिसिपेट, यहां पे पार्टिसिपेट करने के लिए तो पार्टिसिपेट का आ जाएगा। अगर किसी और चीज का है तो किसी और चीज का आ जाएगा। टू यहां पे क्या, पार्टिसिपेट करने के लिए बुला रहे हैं किसी चीज में तो पार्टिसिपेट, या टू अटेंड, कोई बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए बुला रहे हैं, टू अटेंड करने के लिए, ऐसे करके आगे हम लिख देंगे। आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड होप टू रीच, अगर एक्सेप्ट करने का है तो भाई मैं एक्सेप्ट करता हूं तुम्हारा इन्विटेशन और उम्मीद करता हूं कि मैं इस डेट पे इस टाइम तक पहुंच जाऊंगा, डेट डाल लेना, होप टू रीच बाय 26 मार्च 10 AM, ऐसे करके। अगर एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे सर, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू कम या आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड ड्यू टू सम प्रायर एंगेजमेंट, ऑल द बेस्ट या ऑल द बेस्ट विशेस विद यू, ऐसे करके आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड
attend the same due to some prior engagement. Yours affectionately. कोई बहुत लंबा चौड़ा था क्या सर? नहीं सर, बिल्कुल भी लंबा चौड़ा नहीं था। और ये रहे क्वेश्चन, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सर, वो दिखा दो एक बार। लो देख लो भाई, यू आर सोनिया शर्मा, आप सोनिया शर्मा हैं। Draft an invitation to be sent to your friend Karuna to celebrate this year's Diwali with you and your family. Prepare the invitation giving necessary details in not more than 50 words. अब ये जैसे ही दोस्त को लिख रहे थे, यहां पे ये मेंशन नहीं है कि बताओ फॉर्मल में लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है। तुम अपने दिमाग से खुद बताओ कि इसमें इनविटेशन कौन सा होना चाहिए। पहला सवाल तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि कार्ड वाला लिखूं कि लेटर वाला। तो इसका मैंने सीधा सा तोड़ ये निकाल रखा है कि अगर इंडिविजुअल को लिखते हैं, अगर इंडिविजुअल को लिखेंगे तो इंडिविजुअल को तो यार लेटर वाले लिखा जाएगा बिल्कुल, और इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल में भी ये कौन सा है, ये मैं अपनी दोस्त को लिख रहा हूं। जब दोस्त आ गया वो अपने आप ही क्या आ गया यार, इनफॉर्मल हो गया, अपने आप ही इनफॉर्मल हो गया कि नहीं? सच्चे दिल से आवाज लिखी हो तो बताओ, सच्चे दिल से आवाज आ रही है तो हाँ जी सर ये तो इनफॉर्मल है, चीख चीख के कह रहा है। फ्रेंड को लिखना, किसको? ये रहा फ्रेंड, ये जो वर्ड है देखो फ्रेंड, फ्रेंड को लिखना, ये रहा फ्रेंड है, ठीक है। मैं दोबारा हाईलाइट करके तुम्हें दिखा देता हूं मेरे चंदा, ये देखो फ्रेंड, बिल्कुल एकदम पोस्टमार्टम करेंगे, पोस्टमार्टम, फ्रेंड को लिखना है। फ्रेंड देखते ही मेरे दिल में घंटी बजी कि ये तो इनफॉर्मल है, मेरे मन में आवाज आ गई इनफॉर्मल है। और लिखूंगा कैसे? वही पहले तो जिसको सेंटेंस एड्रेस, डेट और डियर, और डायरेक्ट क्या लिखना शुरू कर दूंगा, डियर। और डियर किसको लिख रहा हूं मैं भाई, किसको लिखना है मेरे को? दिस ईयर यू आर सोनिया शर्मा, अच्छा उसका नाम कुछ भी नहीं है, करुणा, करुणा है ना, करुणा, करुणा है, डियर करुणा। यहां पर सेंटेंस एड्रेस मान लो मैंने लिख दिया 78 जे ब्लॉक जयपुर। वैसे मैं जयपुर में नहीं रहता, कहीं तुम लोग जयपुर ढूंढने लग जाओ मुझे, और ऐसे करके, ठीक है। और ये क्या कर, सेंटेंस डेट क्या थी आज, मान लो 5 मार्च थी, तो 5 मार्च 5 ऐसे करके 2026। और डियर करुणा, डियर करुणा, करुणा ऐसे करके डियर करुणा। ये तो सबका कॉमन ही था, इतना लिख दिया था। हाँ सर इतना लिख दिया था। अब इनविटेशन देना है, रिप्लाई थोड़ी कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं। क्या थी सर कॉमन लाइन इनविटेशन की? सर क्या थी कॉमन लाइन? यू विल बी प्लीज टू नो दैट, यहां से शुरुआत कर देंगे बस, यू विल प्लीज टू नो दैट, यू विल बी प्लीज टू नो दैट। अगर यू विल बी प्लीज टू नो दैट नहीं लिखना चाहते, कोई और लाइन लिखना चाहते हो तो ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, लेकिन ऐसी ही कोई लाइन लिखनी चाहिए कि आई वुड लाइक टू इनवाइट यू, सिंपली ऐसे। अब इसको आगे कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल सिंपल रख सकते हैं, आई एम प्लीज्ड टू इनवाइट यू। आई एम प्लीज, भाई मैं बड़ा प्लीज्ड हूं, मैं थ्रिल्ड हूं, यानी मैं बहुत खुश हूं, है ना। आई एम प्लीज टू इनवाइट यू, किस चीज के लिए? आपको इनवाइट करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। किस चीज में? बर्थडे सेलिब्रेशन में। सर 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 वो भी तो लिख सकते थे कि यू विल बी प्लीज टू नो दैट, हाँ वो भी कर सकते थे, लेकिन जो बर्थडे पार्टी हो रही है वो कहीं किसी तरह का अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट पे थोड़ी बुला रहा हूं मैं कि मेरे यहाँ मैंने फर्स्ट प्राइज हासिल किया है या किसी और मैं कोई नया ऑफिस खोला है, वो थोड़ी बुला रहा हूं। तो वहां वो ज्यादा अच्छा लगता कि यू विल बी प्लीज टू नो दैट, तुम्हें जान के बड़ी खुशी होगी। ये तो नॉर्मल पार्टी थी, तो ऐसे शुरू कर सकते हैं, आई एम प्लीज, आई एम थ्रिल्ड टू इनवाइट यू, और ऐसे करके इनवाइट यू फॉर बर्थडे या दिवाली पार्टी, ऐसे करके वो जो पूरी कहानी है वो लिख देंगे यार, वो लिख देंगे और हमारा पूरा बन जाएगा ये इनविटेशन इनफॉर्मल। कितने? 4 नंबर का सर, 4 नंबर का बन जाएगा, ठीक है। इसको भी अच्छे से लिख लेना, ये वाली लाइन भी लिख लेना, ये भी लिख लेना अलग से, ठीक है, ये लिख लेना जरूरी है, ठीक है जी। दूसरा क्या था, जैसे योर फैमिली सेलिब्रेटिंग द 50th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स की 50वीं एनिवर्सरी है। ड्राफ्ट एन इनफॉर्मल इन्विटेशन, भाई चीख चीख के कह दिया कि कैसा ड्राफ्ट करना है, इनफॉर्मल ड्राफ्ट करना है, इनफॉर्मल ड्राफ्ट करना है। इन्विटेशन इन 50 वर्ड्स इनवाइटिंग योर क्लोज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टू ग्रेस द ओकेजन, मेंशन डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू। मेंशन क्या क्या करना है? डेट बतानी है, टाइम बतानी है और डे बता देना है। बहुत आसान था दोस्त, इसमें भी कुछ भी नहीं था। यू विल बी प्लीज टू नो दैट, वो वाली लाइन अच्छे खास इसमें लगेगी, दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज आवर ग्रैंड पेरेंट्स 50th क्या होती थी वेडिंग एनिवर्सरी, एट टाइम बता दो, डेट बता दो और वेन्यू बता दो। ऐसे करके हमने खत्म कर दिया, ठीक है। होप यू विल कम, हम उम्मीद करेंगे, वी आर वेटिंग फॉर योर अराइवल, हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। वो तो 1-2 लाइन तुम लिख सकते हो, कोई मनाही नहीं है, योर्स अफेक्शनेटली, और खत्म बात, लो जी खत्म खत्म खत्म। दोस्तों इस तरह से मेरे चांद, मेरा बच्चा, हमने बड़े आसानी से इन्विटेशन रिप्लाई, जो थोड़ा सा ट्रिकी है, कहने को 4 नंबर का है, बट मैं चाहता हूं ये 4 नंबर का नहीं होना चाहिए था, ये मिनिमम यार 5 नंबर की वैल्यू रखता है, मिनिमम 5 नंबर की। बट क्या
क्या करे, एग्जामिनर है भाई, उन्होंने इतने का ही रखा हुआ है, तो ये 4 का ही आता है, 5 का नहीं आता है। और 4 नंबर में जो भी हमारे फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप थे, इन्विटेशन और रिप्लाई, पहले तो हमने इन्विटेशन और रिप्लाई पे इनको बांट के देखा, और फिर कार्ड और लेटर टाइप में देखा, फिर रिप्लाई में भी हाँ या ना में देखा, फिर इनके इनफॉर्मल भी देखे। सुनने में लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वरना है नहीं यार, वरना है नहीं। मेनली तो ये लेटर ही लिखवा रहा है तुमसे, लेटर ही तो लिखवा रहा है, सेंडर डेट रिसीवर एड्रेस, ये तो सब चल रहा है, ये सब चल रहा है, करवाओगे। अब तुम्हारा काम है कि तुम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना यार, 2-4 ऐसे आंखों के सामने से भी निकाल दोगे ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे। मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारे एग्जाम में जो लेटर तुमसे पूछा जाएगा वो 2 टाइप का पूछा जाएगा। कौन कौन सा भाई? एक तो लेटर टू एडिटर वाला आएगा तुमसे पूछने के लिए 5 नंबर में, लेटर टू एडिटर, और दूसरा एक जॉब एप्लीकेशन आएगी। क्या आएगी? जॉब एप्लीकेशन। ये चॉइस में होगी भाई, तुम्हें इनमें से कोई एक करना होगा। मेरा क्या कहना है, मेरा क्या रिकमेंडेशन है भाई, मैं जो पसंद करता हूं वो है लेटर टू एडिटर। उसका रीजन क्या है कि इसमें कॉमन लाइन आसान है, लिख सकते हो, मजेदार है, इजी है, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, मैं तो दोनों करा दूंगा, दोनों के ट्रिक्स और कॉमन लाइंस तुम्हें बता देता हूं भाई। अभी हमने इनविटेशन और रिप्लाई के इतने सारे क्वेश्चन किए कि फॉर्मेट तो हमें पता ही है, फॉर्मेट क्या ही है भाई, फॉर्मेट क्या ही है, हमने देख लिया है फॉर्मेट तो हम घोल के पिए हुए भाई। इतना फॉर्मेट के सेंडर का एड्रेस आएगा सबसे पहले, लाइन छोड़नी है, डेट आएगी, लाइन छोड़नी है, रिसीवर का एड्रेस आएगा, लाइन छोड़नी है, सब्जेक्ट आ जाएगा 4 से 5 वर्ड्स में, और सर या मैडम आ जाएगा। इतना तो हमें आ ही चुका है। और अगर तुमने इतना कर दिया, फॉर्मेट का 1 नंबर है भाई। सीबीएसई ने क्या बोला है? सीबीएसई ने बोला है कि लेटर में हम तुम्हें नंबर कैसे देंगे कि अगर तुमने फॉर्मेट सही लिखा है तो 1 नंबर है, फॉर्मेट का 1 नंबर है तुम्हारा, और किस चीज का है फिर? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का 1 नंबर है तुम्हारा, 2 नंबर का तुम्हारे कंटेंट है, और एक्यूरेसी, स्पेलिंग वगैरह, ग्रामर की सिर्फ 1 नंबर तुम्हारा कट सकता है। तो जरा ध्यान रखो, फॉर्मेट तो सही करके आना, 1 नंबर कंफर्म हो गया हमारा वहीं पे, ठीक है। अगर तुमसे बहुत ज्यादा नहीं भी लिखा जा रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, कंटेंट के सिर्फ 2 नंबर है, 2 में से 1 तो दे गई, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ तसल्ली के लिए बता रहा हूं, हम तो पूरे 5 में से 5 लाएंगे। आगे बढ़ जाओ जी। हाँ सर जी, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। फिर कैसे करना है, आगे कैसे करना है वो भी देख लेते हैं, आओ वो भी देखते हैं आगे कैसे करना है। इतना तो सबने कर दिया, ये काम तो सब कर सकते हैं, इजी था, इजी पीजी, इजी पीजी, इजी पीजी था। हाँ जी, इतना तो हम कर सकते हैं। अब सुनो कॉमन लाइन। कॉमन लाइन क्या है सर? कॉमन लाइन क्या है? यहां तक तो हमने देख लिया, सेंडर का एड्रेस आया, इस तरह से एड्रेस लिख दिया, लेफ्ट साइड पे बिल्कुल लिखना, बिल्कुल लेफ्ट पे, फिर लाइन छोड़ना, डेट इस तरह से आएगी, इस फॉर्मेट में डेट आ जाएगी 12 फरवरी, अगर मार्च है इस वक्त तो 5 मार्च 2026 ऐसा आ जाएगा, और फिर द एडिटर जिसको लिख रहे हैं उसके अखबार का नाम टाइम्स ऑफ इंडिया, उसका एड्रेस और सब्जेक्ट आ जाएगा। इतना कॉमन करने के बाद ये आपकी लाइन होनी चाहिए क्या? थ्रू दी कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू, ये कॉमन होगा सबका, थ्रू दी कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, कि आपकी जो छपने वाला न्यूज़पेपर है उसके कॉलम के जरिए आई वुड लाइक टू ड्रॉ दी काइंड अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स, मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं इससे संबंधित जो भी अथॉरिटी है, जो संस्था है उनका। ऐसे में शुरू करूंगा। अब सवाल में क्या होता है, क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? कभी कभी हमसे क्वेश्चन ये कहता है कि आपको ना किसी का ध्यान आकर्षित नहीं कराना, जनरल पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी है किसी टॉपिक के बारे में। तो हम डायरेक्टली किसी चीज की कंप्लेंट नहीं कर रहे, बस अपने विचार रख रहे हैं, अपने ओपिनियन रख रहे हैं। क्योंकि लेटर टू एडिटर लिखते क्यों हैं हम? तुम्हारे पास अखबार आता है ना भाई अखबार आता है, जरा एक बार अखबार ला के दो इतने मेरे को, मैं इन सबको अखबार दिखाऊंगा। अखबार आता है, अखबार में ना एक पेज होता है जिसमें ना कॉलम होते हैं, उसमें क्या होते हैं? कॉलम लिखे होते हैं, जो लोगों ने खुद के अपने दिए होते हैं, विचार के, प्लांट्स और पोल्यूशन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, एआई के बारे में, उनकी अपनी राय होती है। तो एडिटर को ऐसे खत लिखते हैं कि भाई मेरी राय जरा उसमें पब्लिश कर देना तुम। तो इसी तरह से तुमसे वो लेटर लिखने को कहा जाता है कि अपनी राय आगे पब्लिश करवाओ, ठीक है। तो ये 2 टाइप के हो गए, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, 2 टाइप के हो गए। ये कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित कराना है, या फिर ब्रिंग टू लाइट द प्रेसिंग इशू ऑफ, और सब्जेक्ट लिख देना कि भाई आपको हाईलाइट करना, या फिर हाईलाइट दी टॉपिक, और जो टॉपिक का नाम है उसको हाईलाइट करने के लिए। तो ये कॉमन लाइन हमारी बन जाएंगी। लाओ जी अखबार दे दो। इस तरह का अखबार होता है तुम्हारे पास। इस अखबार के अंदर, अखबार में जब हम यहाँ पेज पे जाते हैं, इस पेज पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हमें लोगों की ना राय पता चलती है। वो अपनी अपनी सब लोग राय लिख रहे होते हैं कि भाई मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा करना चाहता हूं, मेरा मानना कुछ इस तरह का है। तो यहाँ इस तरह ना, यहाँ पे ये पेज पे, अब मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे ये सबकी ना अपनी अपनी राय होती है। ये अपनी अपनी इस कॉलम में ना राय है भाई, राय है। ये उनकी ना अपनी अपनी राय है। ये जो देख रहे हो ना, ये
कि किसने लिखा है, ये ज्वलंत स्वरूप ने लिखा है। यहाँ पे कॉलमनिस्ट बेस्ड इन दुबई विक्रम बोहरा है। विक्रम बोहरा किस चीज के बारे में बोल रहे हैं, एज वॉर डेब्री फॉल्स ऑन द सिटी इट डज नॉट पैनिक, वो अभी जो वॉर हो रही है उसके ऊपर लिख रहे हैं। तो ये सब क्या है, इन्होंने ना लेटर लिखा था एडिटर को और फिर एडिटर ने यहां प्रिंट कर दिया। समझ आया मेरा बच्चा? और बताओ और कैसे समझाऊं तुम्हें पूरा प्रैक्टिकल समझा दिया मैंने कि लेटर टू एडिटर लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो यही तुम्हें भी करना है। अब उसके बारे में 3 4 5 लाइन तुम्हें अपनी तरफ से बनानी है। बना पाओगे? हाँ सर बना लेंगे, इसमें कौन सा बड़ी बात है। तरीका मैं और तुम्हें बताऊंगा बनाने का भी, ठीक है। लास्ट में कैसे लिखना है, आई होप द कंसर्न अथॉरिटीज विल टेक इमीडिएट एक्शन टू एड्रेस दिस इशू। अगर कंसर्न अथॉरिटीज से किसी शिकायत है तो उसका एंड तो ऐसे होगा कि भाई मैं उम्मीद करता हूं कि कंसर्न अथॉरिटीज, यानी कंसर्न का मतलब इससे संबंधित जो अथॉरिटी है वो एक्शन लेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं सिर्फ जनरल पब्लिक का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, आई होप दिस लेटर विल हेल्प हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ जो भी टॉपिक था वो, कि मुझे उम्मीद है कि इस लेटर से इस टॉपिक पे लोगों का ध्यान जाएगा और कुछ सुधार होगा और सिंसियरली और अपना नाम आ जाएगा। यहां पे 5 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। सर ऐसा कोई दिखा दो ना, सर दिखा दो तो मजा आ जाएगा, दिखा दो तो मजा आ जाएगा। लो बाबू दिखा देता हूं, मैं दिखा देता हूं। ये रहा क्वेश्चन, with the increasing use of single use plastic the problem of plastic pollution has worsened। भाई प्लास्टिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ ए पॉपुलर न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग कंसर्न अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक बैग्स एंड सजेस्टिंग मेजर्स टू कंट्रोल देयर यूज। आप लोगों को बताना चाहते हो कि कैसे प्लास्टिक बड़ा हार्मफुल है। भाई आंख बंद करके मेरे चंदा मेरी चांदनी, लेफ्ट साइड से शुरू करके सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, क्या ये नहीं कर सकते? ये तो सब कर सकते हैं सर अगर एग्जाम में हमें एड्रेस ना दिया गया तो क्या करना है? अपना मन घड़त कोई एड्रेस लिखना, खुद का पर्सनल एड्रेस, पर्सनल नाम, पर्सनल सिग्नेचर किसी को नहीं करने। वो अनफेयर मींस में कंसिडर किया जाता है, चीटिंग में आ जाता है। प्लीज ऐसा मत करना, कॉपी कैंसिल हो जाएगी। प्लीज अपना नाम मत लिख के आना, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है जी। इतना हो गया सर? हाँ इतना हो गया। ये सब करने के बाद थ्रू दी कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, वही लाइन रटी रटाई लाइन है, आई वुड लाइक टू, इतना करना है क्या, आई वुड लाइक टू हाईलाइट दी अलार्मिंग राइज इन प्लास्टिक पोल्यूशन, जो भी टॉपिक था वो आ गया। उसके बारे में 2-3 लाइन लिख दी कि भाई सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स आर चोकिंग ड्रेन्स, इससे नाले ना चोक हो जाते हैं, एंड हार्मिंग एनिमल्स दैट इंजेस्ट देम डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग देयर यूजेज कंटिन्यूज अनचेक्ड। इतनी वार्निंग के बाद भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक टेक्स हंड्रेड ऑफ इयर्स टू डिकम्पोज एंड रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल एंड वाटर। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में समय लगता है। ब्लॉक ड्रेन्स ड्यू टू प्लास्टिक वेस्ट ऑफन लीड टू वाटर लॉगिंग, और ब्लॉक ड्रेन्स, नालों की वजह से वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम। ये तो अपनी तरफ से बनाने वाली लाइन थी। और लास्ट में हो जाता है कि आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू प्रमोट क्लोथ एंड पेपर बैग्स, या जो भी मैंने जो रटी रटाई मेरी लाइन थी वो लिखूंगा, आई होप पीपल विल अवेक या दिस विल हेल्प हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। ऐसे करके हमने एंड कर देना इसका। योर्स सिंसियरली, थैंक यू योर्स सिंसियरली, और मेरा ये खत्म हो जाएगा ये वाला लेटर। सर लेकिन इसे बनाने में शायद मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो बनाऊं कैसे? वो कुछ वोकैब्स आप मुझे बताओगे? अब भी बताऊंगा जब आर्टिकल कराऊंगा। इसके बाद आर्टिकल करेंगे ना रिपोर्ट, उसमें तुम्हें एक चीज बताऊंगा जो तुम्हारी बड़ी हेल्प करेगी। फिलहाल ये बताओ, लेटर टू एडिटर क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर अब तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा लेटर टू एडिटर का, हम बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। आ जाओ जी, दिखा देते हैं जी कोई किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आ जाओ जी, देख लेते हैं। हाँ जी, ये रहा। As Sohail Khan, the sports captain of Pinnacle Public School, you believe that fitness as a lifestyle should be promoted. Write a letter to the editor of a national daily in about 120 words suggesting the introduction of cycle to school campaign for school going students। कि आपको कहा गया है कि साइकिल से बड़ा फायदा होता है, पोल्यूशन रुकता है। आपको इसके ऊपर ना एक लेटर लिखना है एडिटर को और इसकी हाईलाइट करना है। ये जो सारी चीजें इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है वही कर लेंगे हम। लेफ्ट हैंड से शुरू करेंगे। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टूडेंट न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय थॉट ऑन दिस टॉपिक that will definitely help people aware। ऐसे करके वही 2-3 लाइन हमें यहां से फिर इसके ऊपर लिखनी होगी कि साइकिल से क्या फायदा होता है। कर पाओगे? देखते ही कर पाओगे? हाँ बस यार तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ना 2-3 लाइन वो जो कंटेंट की बनानी है, छोटी छोटी सिंपल लाइंस तुम्हें उसमें बनानी होगी, वो बना लेना है। ये तो चैलेंज है ही नहीं। 5 में से 4 नंबर तो तुम्हारे पक्के कर दिए मैंने यही। वो जो 1 नंबर बचा ना कंटेंट का, कंटेंट 2 नंबर का है ना, 1 का तो मैंने तुम्हें दे दिया। 1 नंबर का जो कंटेंट है उसके लिए थोड़ी सी हेल्प कर लेना अपनी। वो हेल्प कैसे करोगे यार? थोड़ी सी नॉलेज जरूर रखना। किन टॉपिक्स की नॉलेज रखना सर किन टॉपिक्स की नॉलेज रखना वो देख लो जरा। किन टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए सर? हमें ये भी बता दो किन टॉपिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, वो भी सुन लो यार। इन टॉपिक्स की ना नॉलेज जरूर रखना। ये एग्जाम में ये ज्यादा पूछे जाएंगे तुम्हारे।
पोल्यूशन के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, पोल्यूशन कैसे होता है, उसका उसे कंट्रोल कैसे किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांटेशन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये पता होना चाहिए। एनिमल राइट्स के ऊपर लेटर लिखने को बहुत आ जाता है, सैनिटेशन के ऊपर आता है, एआई के ऊपर आ सकता है, सोशल मीडिया का क्या इस्तेमाल है, क्या उसका नुकसान है, एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया उसके ऊपर आ सकता है। ये वाले वो टॉपिक है। ट्रैफिक के ऊपर आ सकता है कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, बहुत जाम लगते हैं जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट प्रेशियस टाइम लोगों का वेस्ट होता है। विमेन सेफ्टी के ऊपर आ सकता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है उसके ऊपर आ सकता है। ये वो कॉमन टॉपिक्स हैं लेटर के जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनके बारे में ना थोड़ी जानकारी निकाल के रखना, इन पे आर्टिकल भी आ सकता है और तुम्हारा लेटर भी आ सकता है। तो ये तो लेटर टू एडिटर वाला टाइप था जो मैंने तुम्हारा बढ़िया से करा दिया। एक और आता है तुम्हारा जॉब एप्लीकेशन का। भाई जॉब एप्लीकेशन में क्या सर, वही कॉमन है सर, कुछ भी नहीं। वो क्या, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट सैल्यूटेशन, ये इसमें भी कॉमन है, ये इसमें भी कॉमन है, क्योंकि ये भी एक फॉर्मल लेटर है, अपने रिश्तेदार को थोड़ी लिखना है। ठीक है, इतना कर लोगे, हाँ सर इतना तो कर लेंगे। अब इसकी कॉमन लाइन क्या है वो सुनो। जॉब एप्लीकेशन होती क्या है? जॉब एप्लीकेशन ये होती है कि भाई आपने कोई इश्तिहार देखा था, कोई एडवर्टाइजमेंट देखा था, उसमें कहीं कोई जॉब निकली हुई थी और आप उसके लिए आवेदन कर रहे हो, आप उसके लिए अपनी एप्लीकेशन दे रहे हो कि जी मैं ये जॉब करना चाहता हूं, तो वो एप्लीकेशन आप सबमिट करने जा रहे हो, वो होता है हमारा जॉब एप्लीकेशन। कैसे शुरू करना है? इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन। अब भाई तुमने पहले कहीं वो एडवर्टाइजमेंट देखा था ना, उसका रेफरेंस देना है। तो इन रिस्पॉन्स के, आपके रिस्पॉन्स में किसके एडवर्टाइजमेंट के, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा था, जो भी अखबार का नाम था, नहीं दे रखा अपनी तरफ से डाल देना। डेट डाल दो, कौन सी डेट को देखा था। फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए था, लैब असिस्टेंट के लिए था, टीचर के लिए था, डॉक्टर के लिए था वो। इन योर स्कूल आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं कैंडिडेचर इसके लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूं इस पोस्ट के लिए। आई वुड लव टू अप्लाई फॉर द सेम, कि मैं इसके लिए अप्लाई करना चाहूंगा। आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड पंक्चुअल। अब ये कॉमन लाइन है भाई, चाहे टीचर की जॉब हो, चाहे लैब असिस्टेंट की हो, चाहे डॉक्टर की हो, भाई हार्ड वर्किंग सबको चाहिए, ऑनेस्ट सबको चाहिए, इंटेलिजेंट स्मार्ट सबको चाहिए। ये कॉमन लाइन लिख दोगे, तुम्हारा लिखने का काम आसान हो गया सर। यहां तक किसी को कोई डाउट? सब क्लियर? हाँ सर सब क्लियर है। प्लीज फाइंड इनक्लोज। अब 2-3 बात उसमें लिखना कि आपने कहां से अपनी ग्रेजुएशन करी है। अगर जॉब एप्लीकेशन अगर टीचर के लिए, तो कहां से पढ़ाई करी है, कहां से अपने बीए किया, बीएड किया, एमएड किया। आपको फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, वो बता देना कि आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 2 years, ऐसे करके बता देना। ये 2-3 पॉइंट हमने लिख दिए। उसके बाद लास्ट कैसे करेंगे, प्लीज फाइंड इनक्लोज्ड माय बायोडेटा फॉर द सेड पर्पस। भाई मैंने बायोडेटा लगा दिया, बायोडेटा इसका मैंडेटरी है। अगर जॉब एप्लीकेशन तुम लिख रहे हो और बायोडेटा तुमने नहीं लगाया है, भाई सब नंबर कटेंगे, याद रखना। If given a chance to serve you, I assure you that I shall work with utmost sincerity and dedication। भाई अगर आप मुझे नौकरी पर रख लोगे ना, बहुत सिंसियरिटी से काम करूंगा। ये कॉमन लाइन हो गई लास्ट में लिखने के लिए। होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, उम्मीद करता हूं कि फेवरेबल यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, आप मुझे नौकरी पर रख लोगे। और ऐसे करके आप योर्स ट्रूली और लास्ट में बायोडेटा लगाओगे। सर बायोडेटा में क्या क्या डालना है, ये सारी चीजें बायोडेटा में लिखनी है। नेम आएगा तुम्हारा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, हॉबीज, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। अब तुम सोच रहे हो सर इतना कुछ लिखना पड़ेगा, इतना कुछ लिखते हैं सब लोग? हाँ सर लिखते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो ये टॉपर की आंसर शीट है जॉब एप्लीकेशन की। कैसे लिखा है, एड्रेस डाला, डेट डाली, एड्रेस डाला, यहाँ पे तुम्हारा सब्जेक्ट आया, आई एम अजय, अ रेजिडेंट ऑफ पुणे एंड आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ हॉकी कोच एट योर स्कूल दैट यू हैव एडवर्टाइज्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द हिंदू। बिल्कुल वही करा जो हम करने वाले थे, अखबार का नाम बता दिया, अप्लाई बता दिया कि भाई मैं अप्लाई करना चाहता हूं। अब आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन, बता दिया कि भाई मैंने कहां से ग्रेजुएशन करी है, बीपीएड डिग्री हासिल करी है, प्रीवियसली आई हैव वर्क, कहां काम किया था वो बता दिया। और उसके बाद 2-3 लाइन लिखने के बाद, अपनी तारीफ करने के बाद कि भाई मैं बहुत ज्यादा क्या हूं, आई हैव द एबिलिटी टू फोस्टर टीम कल्चर एंड प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप। इन पास्ट आई हैव ट्रेन्ड ओवर 20 बॉयज एंड गर्ल्स फॉर स्टेट एंड नेशनल चैंपियनशिप। अपनी तारीफें कर दी। आई एश्योर यू दैट इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी, वही वाली लाइन कि अगर मुझे मौका मिलता है आई विल वर्क विद अटमोस्ट डिटर्मिनेशन। यार अब तुम कहोगे कि यार डियर सर से, टॉपर से डियर सर से पढ़ रखा है, कॉमन लाइन डाल रखी है। बिल्कुल बाबू, कॉमन लाइंस ये सब डालते हैं। कोई भी टॉपर ऐसे सोच के बैठ के वहां पे सोच नहीं रहा होता एग्जाम हॉल में, पहले से ही माइंड प्रिपेयर करके जाता है कि ये लाइन में लिख के आऊंगा। ठीक है, लास्ट में देखो क्या किया है, आई हैव अटैच्ड माय रिज्यूमे फॉर योर काइंड, क्या कहते हैं, पर्सनल, अब पता नहीं क्या लिखा है, राइटिंग मेरे को समझ नहीं आ रही इसमें, एंड आई एम रेडी टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। चलो बायोडेटा में देखो क्या क्या लिखा है, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें उसमें लिखी है। रेफरेंसेस डाल दिए। रेफरेंसेस का मतलब कि जो लोग तुम्हें जानते हैं तो वो रेफरेंस उनके डाल दिए कि भाई ये उनके रेफरेंस है। ठीक है, ऐसे डमी मोबाइल नंबर सब कुछ डाल दिए। ये सारी जानकारी उन्होंने भी दे दी है कि उन कौन सी लैंग्वेजेस आती है, अचीवमेंट्स वगैरह। ठीक है, तो ये हमें भी करना है, हम भी अपनी जॉब एप्लीकेशन में ये सारी जानकारी डालेंगे। क्या तुम्हें दिखा दूं मैं जॉब एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन? आओ दिखा भी देता हूं। दोस्तों क्वेश्चन है,
बाल विद्या पब्लिक स्कूल भिलाई अर्जेंटली रिक्वायर्स अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर टू टीच पॉलिटिकल साइंस। भाई पॉलिटिकल साइंस का टीचर चाहिए। फॉर विच दे हैव प्लेस्ड एन एडवर्टाइजमेंट इन द भिलाई एक्सप्रेस। इन्होंने भिलाई एक्सप्रेस यानी एक अखबार के अंदर उसका एडवर्टाइजमेंट दिया था। यू आर संजय संजना है आप, 21 वसंत मार्ग भिलाई, ये आपका एड्रेस दे दिया है। ड्राफ्ट अ लेटर इंक्लूडिंग अ सीवी, जिसमें सीवी डालना है। सीवी बोलो या बायोडेटा, बात एक ही है, ठीक है। करिकुलम वाइटा, अप्लाइंग फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट, आपको अप्लाई करना है। आ जाओ जी भाई, वही सब करूंगा, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, ये सब कुछ करूंगा। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, इतना तो सब कर देंगे। वही लाइन हमारी जो पुरानी लाइन है, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन और भिलाई एक्सप्रेस, डेट डाल दी है। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द सेम, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, या यही हम नहीं लिख रहे थे, यही तो हमने लिखना था, बस इतना कर दिया, हो गया काम। आई एम इनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माई बायोडेटा। अब इसमें वही सब लिखना है कि आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, आई हैव गॉट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है वर्किंग एट XYZ स्कूल इंस्टीट्यूट। अब ये रटने वाली चीज नहीं है, ये रटने वाली चीज नहीं है, ये तो समझने वाली बात है यार। अगर मैं कोई टीचर के लिए अप्लाई कर रहा हूं, टीचिंग की पोस्ट के लिए, तो मैं कहूंगा कि मैंने उस स्कूल में काम किया था। XYZ पब्लिक स्कूल, कोई से भी स्कूल का नाम लिख सकता हूं, भारत पब्लिक स्कूल, अपने मन से XYZ मतलब क्या जाना, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कोई इंजीनियर हूं तो मैं बोलूंगा कि मैंने किसी कंपनी में काम किया था, फॉर एग्जांपल कोई से इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम ले दूंगा, GY इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे करके नाम ले दूंगा। चलो, तो इस तरह से ना हम अपने हिसाब से किसी कंपनी का नाम वहां पे लिख सकते हैं। मैं डायरेक्टली किसी कंपनी का पता नाम क्यों नहीं बोलता, मैं बोल दूंगा, पता चला वो कंपनी बड़ी मशहूर होगी और तुम लोग फिर वही लिख के आ जाओगे सब। तो इसलिए मैं अपनी तरफ से उस कंपनी का या स्कूल का नाम मैं नहीं मेंशन करता हूं, वो आप अपनी मर्जी से नाम लिख देना, ठीक है। अब वो सारा कुछ लिखने के बाद में हमने योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, यहाँ बायोडेटा लगा दिया, नेम, फादर्स नेम, डेट, एड्रेस, फोन, ईमेल, मैरिटल स्टेटस, रेफरेंस, क्वालिफिकेशंस, हॉबीज, ये सब कुछ लगा के इसको बॉक्स में बंद करके बायोडेटा को, और तुम्हारा लेटर कंप्लीट हो गया। बस यही तो चाहिए था भाई, यही तो चाहिए था, और क्या चाहिए था। बस अब तुम 1-2 क्वेश्चन की अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लो, ऐसे ऊपर से ऐसे देख भी लोगे ना PYQs और क्वेश्चन बैंक, तो भी तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा अब लिखने का, क्योंकि तुम्हें मालूम है फॉर्मेट तुम्हें आता है, कॉमन लाइंस तुम्हें आती है, पूछ क्या रहा है तुम्हें पता, क्या ही पूछ लेगा यार इसके अलावा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अब आती है तुम्हारी रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है भाई, हमें ना रिपोर्ट लिखनी होती है। कोई इवेंट हुआ होता है, हो चुका होता है, उसके बारे में बताना होता है कि उस इवेंट में क्या हुआ था। फॉर एग्जांपल कहीं कोई इवेंट हुआ था, एनुअल फंक्शन हुआ था किसी स्कूल का सेलिब्रेट, तो उस एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन में क्या हुआ था। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, उस कैंप में क्या हुआ था। या फिर कहीं किसी की फेयरवेल मनाई गई थी, तो फेयरवेल में क्या हुआ था। कहीं से कोई बाहर से कोई डेलीगेशन आया था और एक इवेंट हुआ था, वो साइंस के ऊपर कोई डेलीगेशन था, AI के ऊपर, अभी AI समिट हुआ था ना, अभी सरकार ने करवाया था, AI समिट हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ था, उसके ऊपर आ सकता है, उसके ऊपर आ सकता है, तो उसके ऊपर हमें रिपोर्ट लिखनी है। G20 हुआ था, G20 के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है। तो पहली बात तो एक समझ में यह आती है कि रिपोर्ट उस पर लिखी जाती है जो चीज हो चुकी है, पास्ट की बात है, तो कौन से टेंस में होगी, पास्ट टेंस में होगी यार, सबसे बहुत सिंपल सी बात है, पास्ट टेंस में होगी। तो एक तो ये वाली बात है। अब इसे नंबर कैसे मिलते हैं भाई, कंटेंट के 2 नंबर है, एक्यूरेसी का 1 मार्क, एक्सप्रेशन के 2 नंबर है। मतलब ये नहीं है कि अगर तुमने थोड़ी बहुत गलतियां कर दी तो पूरा ऐसे कट्टी लग जाती है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आ जाते हैं अब इसमें क्या याद रखना है, राइट इन पैराग्राफ, पैराग्राफ्स में लिखो, 2-3 पैराग्राफ में चल जाएगा। यूज वोकैबुलरी बढ़िया सी डालो, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है, डायरेक्ट नहीं बोलना है कि एक्टिव वॉइस में नहीं लिखना है कि भाई ये हुआ था, ऐसे करना है कि और इवेंट वाज ऑर्गेनाइज, के इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, अवार्ड्स वर गिवन, अवार्ड दिए गए थे, ठीक है, ऐसे करके। पास्ट टेंस रहेगा, ये आपको मैंने बता दिया था। अब रिपोर्ट लिखने के लिए ना माइंड में यार सर थॉट्स ही नहीं आते, थॉट्स कैसे आएंगे, क्या लिखूं, कौन से सेंटेंस बनाऊं सर, बताओ तो सही भाई। इसमें तुम्हें इन सवालों के जवाब देने हैं, और ये मैं नहीं कहता, ये तुम्हारी CBSE कहती है कि ऐसे सोचो इसको। कैसे सोचो सर, कि क्या है, क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, व्हेन हैपेंड, वेयर हैपेंड एंड हु डिड दैट, हाउ ही डिड दैट, या जो भी चीज हुई थी वो कैसे हुई थी, कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कहां हुआ था, किसने किया था और कैसे हुआ था। ये सवालों के जवाब तुमने अगर सोच लिए ना, इन सवालों के जवाब यही रिपोर्ट में डालने होते हैं, यही चाहिए होता है। इतना सबको क्लियर हो गया, हाँ सर सबको क्लियर हो गया। अब रिपोर्ट लिखनी कैसे वो देखते हैं। जैसे कहीं कोई कल्चर शो हुआ था, तो सबसे ऊपर तो हेडिंग आएगी, क्या आएगी, हेडिंग आएगी और बायलाइन आएगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एकदम सेंटर में हेडिंग लिखनी है, हेडिंग आ जाएगी कि जो भी हुआ था, कल्चर शो हुआ था कल्चर शो, एनुअल फंक्शन हुआ था तो एनुअल फंक्शन, फेयरवेल हुई थी तो फेयरवेल, वो 2-3 लफ्जों में, 2-3 शब्दों में, 4 शब्दों में आपको हेडिंग लिखनी है। उसके बाद किसने लिखी, बाय अनीता, या डेजिग्नेशन जो भी है वो आएगा कि बाय राज, जो भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है, और जो भी हो, तुम हेड गर्ल हो, हेड बॉय हो, कैप्टन हो, प्रेसिडेंट हो, जो भी हो वो यहां पे लिख देना है। अब जो कॉमन लाइन है वो सुनो। अब वो कॉमन लाइन क्या है,
डैश जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, कल्चर फेस्टिवल था, फेयरवेल हुआ था, जो भी था, वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय किसने ऑर्गेनाइज किया था? स्कूल ने किया था, आपके कॉलेज ने किया था, किसी इंस्टीट्यूट ने किया था, वो आ जाएगा। एट कहां पे हुआ था और किस टाइम पे हुआ था, वो सब कुछ लिख दोगे। एवरीवन पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली, ये तो कॉमन लाइन मैंने ऐसे लिखी है कि अगर कोई बहुत अच्छा इवेंट हुआ था, ब्लड डोनेशन कैंप था, आपका एनुअल डे फंक्शन था, आपका फेयरवेल था, तो सबने पार्टिसिपेट किया होगा बहुत ही जोश के साथ। लेकिन मान लो किसी कोई ऐसी चीज थी, कोई ऐसी घटना घटी थी जो कि खुशी होने वाली नहीं थी, तो वहां थोड़ी एंथुसियास्टिकली करेंगे, एक्साइटमेंट के साथ। मान लो किसी की शोक सेरेमनी थी, जहां पे किसी का 13वीं 14वीं हुई थी, वो उसके बारे में बातें तुम कहोगे नहीं सबने बहुत मजे किए थे वहां पे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एवरीवन पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली, जो कि मैक्सिमम केसेस में आप लिख सकते हो, ठीक है, इन द इवेंट। फिर उसके बारे में 2-4 बातें लिखेंगे। अ वैरायटी ऑफ आइटम्स लाइक दिस वर स्टेज्ड, के ये वाले आइटम्स यहाँ पे परफॉर्म हुए थे, तो वो सब लिख देंगे। अब चीफ गेस्ट बुला लो भाई, इसमें चीफ गेस्ट बुला लो कि इस इवेंट का चीफ गेस्ट कौन था, लोकल एमएलए बुला लो, या अगर उसी से कोई पेंटिंग एग्जीबिशन थी तो पेंटिंग में किसी मशहूर पेंटर को बुला लो। कोई नहीं मिले तो लोकल एमएलए को बुला लो, एमपी को बुला लो, चीफ मिनिस्टर को बुला लो। कहीं सिंगिंग कंपटीशन हुआ था तो सोनू निगम को बुला लो, अरिजीत सिंह को बुला लो, वैसे भी अब तो रिटायरमेंट ले ली उन्होंने, तो फ्री होंगे, आ जाएंगे, ठीक है, उनको बुला लो। तो इस तरह, अरे डियर सर को बुला लो यार, तुम डियर सर को बुला लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कोई इवेंट हुआ था, मैंने अपने बड़े भाई डियर सर को बुला लिया, ऐसे बुला लो। बुलाने मत लग जाना सच्ची में, हाँ डियर सर से ज्यादा तुम्हारा क्लोज रिश्ता है, हर किसी को ये समझ नहीं आएगा। आ जाओ। फिर he was invited as a chief guest, ऐसे कर दिया। The program concluded with words of appreciation by, और ऐसे करके इसको हम ये कॉमन लाइन एक और लिख सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें लास्ट में कुछ तो भाषण दिया जाता है, वो लाइन लिख देंगे कि प्रोग्राम कंक्लूड कैसे हुआ था, उनके भाषण के द्वारा, विद द वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन बाय, और जो भी चीफ गेस्ट था उसका नाम आ जाएगा कि उन्होंने दिया था। ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज होप टू सी सच इवेंट्स अगेन इन फ्यूचर। अब कोई अच्छा सा इवेंट हुआ होगा भाई, ब्लड डोनेशन कैंप लगा था भाई, अवेयरनेस प्रोग्राम था, कोई साइंस के ऊपर, एआई के ऊपर समिट हुआ था, तो जो भी हमारे थे, मान लो प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे चीफ गेस्ट तो वहां पे, तो उन्होंने इसके ऊपर अच्छी अच्छी बातें कही। एंड ही होप दैट, उन्होंने क्या किया, ही ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज होप टू सी सच इवेंट्स अगेन इन फ्यूचर, कि दोबारा से फ्यूचर में ऐसे इवेंट होने चाहिए। इनको ऐसे बॉक्स में बंद कर दो, रिपोर्ट तैयार हो गई। 100 से 120 वर्ड्स में तुम्हारे 5 नंबर पक्के हैं भाई, 5 नंबर पक्के। इसमें बहुत ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा तुम्हारे लिए लिखने के लिए था नहीं, इतना कर पाओगे? हाँ सर ये तो बहुत आसान था, इसमें तो ऐसा सच कुछ भी नहीं था जो हमें परेशानी हो रही हो, ठीक है। आ जाओ, अब इसमें एक छोटी सी बात और बताता हूं दोस्तों। अभी जो हमने रिपोर्ट देखी थी, दरअसल वो स्कूल मैगजीन रिपोर्ट थी। इसका क्या मतलब हुआ सर? भाई ये जो रिपोर्ट होते हैं ना, ये 2 तरह की होती है। एक तो स्कूल की मैगजीन में हमें कुछ लिखना होता है, उसकी रिपोर्ट दी जाती है कि पूरे साल स्कूल में क्या क्या हुआ था, एनुअल डे फंक्शन हुआ था, फेयरवेल मनाई गई थी, ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, ये इस तरह के कोई साइंस का समिट हुआ था, एआई समिट हुआ था, वो इवेंट हमने सेमिनार वगैरह करवाया था स्कूल के अंदर। ये तो वो वाली हो गई। एक दूसरा टाइप होता है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। कौन सी? न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अरे न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो कि न्यूज़पेपर में जितनी भी तुम्हें खबरें दी जाती हैं, जैसे ये था, ये न्यूज़पेपर है, इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रज्वल हेगड़े जी ने ये वाली पूरी ये रिपोर्ट बनाई है, ऐसे करके, ये क्या कहलाती है? न्यूज़पेपर रिपोर्ट। इसमें ज्यादातर क्या होता है भाई, कहीं अर्थक्वेक आया था तो उसमें क्या क्या हुआ था उसके बारे में बताओ, कैसे तबाही हो गई थी, कहीं साइक्लोन आया था, या फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया था, 2 गाड़ियों के बीच, एक ट्रक के बीच एक्सीडेंट हो गया था, इसमें वो वाली खबरें ज्यादा होती हैं। अब एग्जाम में क्या होगा हमारे, वो सुनो भाई। एग्जाम में तुम्हें मिलेगी चॉइस 5 नंबर के क्वेश्चन में, या तो रिपोर्ट करनी होगी या आर्टिकल है। अब अगर रिपोर्ट तुम्हारी स्कूल मैगजीन वाली आती है, उसमें लिखा हुआ होगा कि फॉर योर स्कूल मैगजीन यू हैव टू राइट इन 50 वर्ड्स सच रिपोर्ट, ठीक है। अब अगर मैगजीन वाली आती है तो ये करना, क्योंकि ये ज्यादा आसान है, ये आसान है। बट अगर मैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात करूं, ये बहुत अलग है, इसमें कॉमन लाइन नहीं हो सकती। इसलिए मेरा जो तुम्हारे लिए स्मार्ट आइडिया है ना, स्मार्ट अप्रोच है, वो ये है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट को अवॉइड करना, फिर आर्टिकल कर लेना। उससे अच्छा तो आर्टिकल कर लेना फिर, ठीक है, समझ गए? तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट को थोड़ा सा कम, मैगजीन रिपोर्ट को ज्यादा तरजीह देनी है हमें, ठीक है। आगे बढ़ जाए सर? हाँ सर आगे बढ़ जाते हैं सर। न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट को करने का तरीका क्या है? वैसे तरीका सेम ही है, हेडिंग लिखनी है, टाइटल जो भी होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद बाय लाइन के अंदर, बाय लाइन बोलते हैं इसको, कि किसने लिखी है, बाय, अमन, डेजिग्नेशन क्या था, न्यूज़पेपर का नाम क्या था, वो, प्लेस और डेट आ गई, और फर्स्ट पैराग्राफ हमारा शुरू होगा। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या होना चाहिए भाई? फर्स्ट पैराग्राफ में होना चाहिए जनरल ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट, कि मोटा माटी इसमें क्या हुआ था। मान लो
कहीं कोई एआई समिट हुआ था तो एआई समिट वाज कंडक्टेड या सेमिनार ऑन एआई वाज कंडक्टेड बाय ऐसे जिसने कंडक्ट किया था, डे डेट टाइम वो सब कुछ तो उसके अंदर होना ही होना है। तो ऐसे शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं टॉपर ने क्या किया हुआ है भाई। टॉपर ने, हमारे टॉपर भाई साहब ने क्या किया हुआ है। टॉपर भाई साहब ने एक रिपोर्ट लिखी हुई है, ये रही तुम्हारी न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट है। हेडिंग डाली, नाम लिखा सूरज, रिपोर्टर टाइम्स ऑफ इंडिया, डेट एंड प्लेस लिख दी भाई, बैंगलोर 11 मार्च 2025। द 10th एडिशन ऑफ बैंगलोर एनुअल मैंगो फेस्टिवल मैंगो एक्सट्रावेगेंजा वाज कंडक्टेड ऑन 10th मार्च 2025 संडे फ्रॉम 8 PM to 8 PM एट, वही सारी लोकेशन, वेन्यू, डे टाइम, प्लेस, वो सब कुछ डाल दिया था। अब इन्होंने इतना बड़ा ये लिखा है क्योंकि ये बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, इनको इंग्लिश बनानी आती थी, तो इसलिए ये इतना कुछ लिख पाए। इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा अवेयर कर रहा हूं कि ये रिपोर्ट करने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हें क्या आता है, इतना लिख लोगे। अगर लिख सकते हो तो लिख लो, क्योंकि इसमें कॉमन लाइंस बहुत ज्यादा तुम्हें नहीं मिलेंगी न्यूज़पेपर रिपोर्ट के अंदर। इससे अच्छा तो आर्टिकल में ट्राई कर लेंगे, आर्टिकल में थोड़ा जो टॉपिक होगा वो आसान होगा, ठीक है। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना एनालिसिस है तुम लोगों के लिए, मेरे प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहां से हमने रिपोर्ट के दोनों टाइप को अच्छे से समझ लिया। सर कोई क्वेश्चन भी दिखा दो रिपोर्ट का, आओ जरा रिपोर्ट का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। रिपोर्ट राइटिंग, यू आर करण कीर्ति ऑफ LM मेमोरियल पब्लिक स्कूल द्वारका, योर स्कूल हैज अडॉप्टेड अ विलेज एज अ सोशल रिस्पांसिबिलिटी, स्टूडेंट्स आर बीइंग टेकन टू टीच द चिल्ड्रन ऑफ दैट विलेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। सबसे पहली बात भाई, स्कूल के स्टूडेंट हो, स्कूल में कुछ हुआ है तो यानी ये तुमसे कैसे, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट तो है नहीं, मैगजीन की रिपोर्ट है। लिख भी दिया होगा इन्होंने, लिख भी दिया होगा, राइट अ रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगजीन, पहले बोले स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखो। तो इसमें हमने क्या किया, वही हमने बिल्कुल सिंपल सा काम किया कि सबसे पहले तो हेडिंग आ गई हमारी, टाइटल जो भी था किसके ऊपर थी भाई, ये विलेज अडॉप्शन के ऊपर थी, स्टेप टुवर्ड्स बीइंग सोशली रिस्पांसिबल, ये हमारा प्रोग्राम का नेम था। किसने रिपोर्ट कौन लिख रहा है, बाय करण कीर्ति, जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, करण कीर्ति जो भी था उसका नाम आ गया था। अब शुरुआत कैसे करेंगे, वही जो हमने याद कर रखा है कि जो भी ऑर्गेनाइज किया गया था या जो भी कंडक्ट किया गया था, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या किया था, एम्ब्रेस क्या कर रखा था, एम्ब्रेसिंग दी विलेज, क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स आर बीइंग टेकन टू, स्कूल हैज अडॉप्टेड अ विलेज, स्कूल ने क्या किया था, एक विलेज को अडॉप्ट किया था एज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी। तो आवर स्कूल अडॉप्टेड अ विलेज एज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑन दिस डे। कौन से डे पे किया गया था, उस डे का नाम लिख देंगे, उस डे का नाम लिख देंगे। डे कौन सा था भाई, डे वो ये था, कौन सा वाला डे था हमारा, ऑन वर्ल्ड लिटरेसी डे, वर्ल्ड लिटरेसी डे के ऊपर हमने ये वाला कार्यक्रम किया था। अब उसमें जो जो चीजें हमने की थी, क्या क्या किया था भाई, स्कूलों को, बच्चों को पढ़ाया था, स्टूडेंट्स को भेजा था टीच करने के लिए, वो सारी चीजें हमने लिखने की कोशिश करी। और ये बहुत इमेंस एंथुसियाज्म था, स्पेशली चीफ गेस्ट बुला दो कि इसके प्रोग्राम में ना हमारे स्कूल के डीन आए थे, अब इधर उधर से मत बुलाना किसी को, डीन आए थे, स्कूल के प्रिंसिपल आए थे जिन्होंने इसके ऊपर स्पीच दी थी। एंड वही वाली कॉमन लाइन जो हमने देखी थी अभी, कौन सी वाली कॉमन लाइन सर ये वाली कॉमन लाइन जो हम बार बार यूज कर सकते हैं, क्या थी वो कॉमन लाइन सर, ये वाली कि आवर स्कूल प्रिंसिपल एक्सप्रेस्ड हिज होप टू सी सच इवेंट्स अगेन इन फ्यूचर, ये वाली बात हम कह देंगे। ये सारी चीजें हम इसमें डाल सकते हैं, तो कॉमन लाइन इसमें हमें मिल जाएंगी आसानी से। 2-3 लाइंस और हम इसमें बढ़ा के लिखेंगे, 120 वर्ड तक पहुंचा देंगे और हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी मेरा बच्चा। अब रिपोर्ट के साथ एक आर्टिकल का क्वेश्चन आता है, समय ज्यादा हो रहा है वरना मैं 2-3 क्वेश्चन और तुम्हें ऐसे करा सकता हूं, बट तुम अब करने लायक हो। इसमें मैं कॉमन लाइंस का तुम्हें एक ट्रिक देने जा रहा हूं, वो ध्यान से देखो, और आर्टिकल भी उसी से बनेगा। तो आर्टिकल और कैसे तुम कॉमन लाइंस या अपनी तरफ से सेंटेंस बना सकते हो वो सुनो। तो सब बात करते हैं आर्टिकल की। सर आर्टिकल कैसे लिखना है 120 वर्ड्स में? भाई बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, फिर तुम लिख पाओगे। क्या है आर्टिकल लिखने के लिए? सबसे पहले टाइटल यानी वही हेडिंग लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिख दिया हमने, जो भी हमारा टॉपिक दिया गया है 4 से 5 वर्ड्स के अंदर, 4 to 5 वर्ड्स के अंदर हम लोग अपनी हेडिंग लिख देंगे। अब आर्टिकल किसी भी चीज के पे आ रहा हो, हम उससे मतलब नहीं, हम तो उसकी एक हेडिंग देखेंगे कि मोटा माटी क्या है। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद उसी के नीचे बाय लाइन में बाय, जिसके द्वारा भी, मान लो अनिल के बारे अनिल लिख रहा है तो अनिल आ जाएगा, सुशीला है तो सुशीला आ गई, प्रिया, पूजा, जिसका भी नाम है, और उसका डेजिग्नेशन क्या है वो लिख देंगे कि वो कौन है, रिपोर्टर है, जो भी है। ठीक है, वो आ जाएगा। अब शुरुआत कैसे करनी, जिसमें सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, यहां मैं रेड लाइन बना देता हूं, रेड मार्क कर देता हूं मैं यहाँ पे। ये रेड है भाई, ये सबसे रेड एरिया है, इसी के अंदर सबसे ज्यादा नंबर कट जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन में से कॉपी किया जो भी टॉपिक था और वहीं से पेस्ट करना शुरू कर दिया। कभी भी मत करना, ये कभी भी मत करना। सर तो करना क्या है सर तो ग्रीन सिग्नल बताओ, ग्रीन फॉरेस्ट बताओ, क्या है सर? आपको ना इसको फॉलो करना है, रेलेवेंट टॉपिक प्लस उसका एक्सपेंशन। इसका मतलब सर जो भी तुम्हारा टॉपिक है ना, ये जो तुम्हारा टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, इसको ही पहले लिखना है। पहली लाइन में पहला एक पैराग्राफ होगा 2-3 लाइन का, उसमें ये लिखना है, तुम्हें टॉपिक लिखना है, बट कॉपी नहीं करना, उसका एक्सपेंशन करना। एक्सपेंशन का मतलब सर एक्सपेंशन का मतलब कि अपनी तरफ से उसमें 1-2 लाइन या वर्ड्स ऐड करने।
फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आपका कोई टॉपिक आया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम इनएविटेबल इन टुडेज सिनेरियो, ये लाइन थी तुम्हारी, तुमने क्या किया, सेम लिखा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम टुडे भाई नंबर कट जाएंगे। आपको लिखना कुछ और है, अब ये नहीं लिखना। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इन टुडेज सिनेरियो, शुरुआत उल्टे करी, या इन टुडेज वर्ल्ड, या नाउ डेज, बिल्कुल अलग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम अ वाइटल पॉइंट या वाइटल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, ऐसे करके लिखा। मैंने लिखा वही था, किया वही था, लेकिन क्या करा, लैंग्वेज बदल दी, उसकी लैंग्वेज बदलनी है। और उसके बाद फिर चाहे बीच में कहीं तुम वही लाइन बिल्कुल डिट्टो कॉपी लिख भी दोगे थोड़ा बहुत तो पता नहीं चलेगी, लेकिन शुरू में ये गड़बड़ मत करना मेरे भाई। चाहे तुम्हें इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, जीरो पे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये ना सुसाइडल, मतलब इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, ये मत कर देना। उसके बाद क्या करना है, सर आइडिया ही नहीं आता हमारे तो माइंड में, सर हमारे माइंड में तो कोई आइडिया ही नहीं आता कि कैसे लिखें दिमाग में। भाई कॉज एंड इफेक्ट सोचो उसके, कि जो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है, मान लो औरतों के ऊपर इंडिया में अत्याचार बहुत होते हैं, चाइल्ड मैरिज के ऊपर तुम्हारा कोई टॉपिक है, विमेन इंपावरमेंट के ऊपर तुम्हारा कोई टॉपिक है कि विमेन को इंपावरमेंट करना है, अब बताओ उसके ऊपर तुम क्या सोचते हो। या फिर प्लास्टिक बैन के ऊपर है, पोल्यूशन के ऊपर है, टेररिज्म है, ग्लोबलाइजेशन है, या एआई आ गया, साइंस बूम है कि बून है, उसके ऊपर आ गया, साइंस के ऊपर आ गया, टेक्नोलॉजी के ऊपर आ गया, हेल्थ के ऊपर आ गया, फूड के ऊपर आ गया। तो उनके कॉज एंड इफेक्ट्स, मतलब वजह क्या है, किसकी वजह से वो सब होता है, तो दिमाग में वो लेके आना है। बहुत सारी हिंट तो तुम्हें क्वेश्चन में दे ही देता है, तो कॉज एंड इफेक्ट्स तुम्हें उसके सोचने हैं। दूसरा, उसके बाद उसके एडवांटेजेस हैं क्या, कोई अगर कोई एडवांटेजेस हैं, एआई के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इट हैज मेड आवर लाइफ वेरी इजी, है ना। इट हैज हेल्प्ड इन आवर क्रिएटिविटी में बहुत हो गया। इट सेव्स आवर टाइम नाउ, इट सेव्स आवर कॉस्ट नाउ, कॉस्ट बचती है, टाइम बचता है ना, उस चीज के ऊपर। मैं सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं तुम लोगों को। ऐसे उसके डिसएडवांटेजेस क्या है भाई, एआई कैन डिसीव यू, इट इज वेरी डिसेप्टिव टेक्नोलॉजी, डिसेप्टिव है भाई, किसी को भी फंसा सकती है, बेवकूफ बना सकते हैं, बेवकूफ बनाना आसान हो गया है, ठीक है, उसका नुकसान है। डिजिटलाइजेशन का क्या फायदा क्या नुकसान, वो सब लिख देंगे, कोई बात नहीं, वो हम लिख देंगे, कैसे लिखेंगे अभी बताता हूं। उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा, सब कुछ करने के बाद एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा। कंक्लूडिंग पैराग्राफ का मतलब अब लास्ट में तुम्हें बताना है तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम क्या कमेंट करना चाहते हो, क्या तुम किसी को वार्न करना चाहते हो उसके खतरे से, एक्शंस क्या होने चाहिए, क्या सॉल्यूशंस होने चाहिए, ये तुम्हें बताना है। और बताना कैसे सर, बताना कैसे, उसका भी तुम्हारा भाई तरीका लाया। अब देखो ध्यान से, ये जो मैं तुम्हें देके जा रहा हूं ना भाई, बिल्कुल इसको कहीं निकलने मत देना, अपने पास रखना। अब तुम्हें मैं कुछ ऐसा देने जा रहा हूं जो तुम्हारी आर्टिकल लिखने में भाई बहुत मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। इनफैक्ट रिपोर्ट राइटिंग में तुम्हारी हेल्प करेगा, लेटर राइटिंग में तुम्हारी हेल्प करेगा। भाई क्या है भाई, ऐसी बढ़िया चीज लेके आया हूं ना जो तुम्हारा दिल खुश कर देगी। ये कुछ फ्रेजेस हैं यार, जो कि तुम्हें किसी टॉपिक को स्टार्ट करने में, आर्टिकल को स्टार्ट करने में, उसके बीच में, उसके एंड में, हर जगह तुम्हारी मदद कर देंगे। कैसे सर, जैसे कोई भी तुम्हें आर्टिकल लिखना हो, टू बिगिन विद इट इज जनरली बिलीव्ड दैट, ये तुम ये लिख के शुरू कर दो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, ऐसे शुरू करो, एट द आउटसेट इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट। भाई ये रटा रटा है, बिल्कुल घोल के पी जाओ, इससे शुरू कर लो, इससे शुरू कर लो, बात ही खत्म है। इतनी प्यारी लाइन और फिर बीच में डाल दो, इन द प्रेजेंट सिनेरियो देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट। भाई इस बात में कोई शक ही नहीं है, इस बात से कोई मुकर ही नहीं सकता, और आगे अपनी बात बोल दो, जैसे तुम बोल सकते हो, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट डियर सर इज माय ब्रदर, डियर सर इज माय बेस्ट टीचर। मतलब एक बात बोल रहा हूं, ठीक है, तुम जस्ट किडिंग, तुमसे मजाक नहीं करूं तो किससे करूं, जाके मुझे ये बताओ, मेरे पास तो तुम ही हो, आ जाओ, ठीक है, ऐसे शुरू कर सकते हो। अब और पॉइंट्स डाल लें, इन एडिशन टू दिस, फर्दर मोर, ऐसे करके, अपार्ट फ्रॉम दैट, मोर ओवर, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो, इसका इस्तेमाल करते हुए, अनदर सिग्निफिकेंट पॉइंट इज दैट, ऐसे करके डाल दिया। एग्जांपल देने के लिए फॉर इंस्टेंस कर दिया, टू इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को इलिस्ट्रेट करने के लिए ऐसे लिख दिया, क्लासिक एग्जांपल ऑफ, ऐसे कर दिया। ऑन द अदर हैंड, उल्टी कोई बात है, कोई कंट्रास्टिंग बात है, कोई ऑपोजिट कोई बात होने वाली है, तो ऑन द अदर हैंड, जैसे मैं कह सकता हूं कि एआई इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द पीपल, हाउ एवर, या ऑन द अदर हैंड ऐसे करके कह सकते हैं, इट प्लेज सम, क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ क्राइम का सोर्स भी बन जाता है, या इट इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे करके, मतलब जो भी मैं कहना चाह रहा हूं, ऑल दो वाइल इट मे सीम दैट, इस तरह के हम यूज कर सकते हैं। सारे मत रटने लग जाना, सारे याद मत करने लग जाना, इनमें से तुम्हें 2-2 3-3 भी अगर याद है ना, बस हो गया काम।
यूज करना दबा के इनको, कॉज एंड इफेक्ट। भाई कॉज एंड इफेक्ट ही तो दिखाना है ना तुम्हें, कैसे दिखाओगे? एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, दिस लेड टू, दिस इज बिकॉज, ऐसे करके। और लास्ट में अपना ओपिनियन बताते हुए, इन माय ओपिनियन, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, ऐसे करके लास्ट वाले पैराग्राफ को हम खत्म कर सकते हैं। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम कन्विंस्ड दैट एज फार एज आई एम कंसर्न, ये वो सारी चीजें हैं, ये वो वाले पॉइंट हैं। जैसे नीडलेस टू से, भाई ये कहने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे करके हम बोल देंगे। नीडलेस टू से एआई हैज ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइफ्स, कि हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया। नीडलेस टू से दैट मोबाइल फोन्स हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, ऐसे करके। नीडलेस टू से दैट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फोन्स, विदाउट सोशल मीडिया, ऐसे करके। नीडलेस टू से दैट सोशल मीडिया हैज बिकम अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये वो वाले सेंटेंसेस जो हम नीडलेस टू से हम बना सकते हैं। एग्जामिनर खुश, एग्जामिनर खुश। कंक्लूडिंग में, टू कंक्लूड, टेकिंग एवरीथिंग इनटू अकाउंट, देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट, thus we can conclude that, ये करके हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। सारी फाइल तुम्हें दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं यहीं पे। सो मेरा बच्चा क्या इतना मुश्किल है आर्टिकल अब लिखना? नहीं, मैं क्या सोचूंगा आर्टिकल लिखते भाई? सबसे पहले तो हेडिंग सोचूंगा, उसके बाद जिसका भी नाम है, कौन लिख रहा है बाय, वो लिखूंगा, और उसके बाद पहला पैराग्राफ मेरी कोशिश होगी कि टॉपिक पे तो लिखूंगा, पहली लाइन जो भी मेरा क्वेश्चन में टॉपिक है, बट डिट्टो कॉपी नहीं करूंगा, बल्कि मेरे पास तो अब वो सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस है जिनसे मैं शुरू कर सकता हूं कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो, टू बिगिन विद, ऐसे करके मैं कर दूंगा, और वही टॉपिक अपने आप में, वही लाइन ऑलमोस्ट मैं सेम लिख के भी आ जाऊंगा, और फिर अपने पॉइंट्स लिखूंगा। पॉइंट्स में भी क्या लिखूंगा? पहले कॉज एंड इफेक्ट्स, कि भाई क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम है क्या है, एडवांटेजेस है क्या इसके अंदर, इसके फायदे क्या क्या है वो बता दूं, डिसएडवांटेजेस क्या है। अब सर हमें तो टॉपिक की नॉलेज नहीं है, तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं जिसका तुम्हें एग्जाम में पता होना ही चाहिए। शायद लेटर आ जाए इसके ऊपर, शायद रिपोर्ट आ जाए, कुछ भी ऐसा आ सकता है। कौन कौन से टॉपिक है भाई? एक तो ड्रग अब्यूज, यूथ के अंदर ड्रग्स बहुत चल रहा है, इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया बहुत हो रहा है, एआई का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, फायदा है कि नुकसान, ये तुम्हें पता होने चाहिए इनके। विमेन की हालत इंडिया में क्या है, विमेन एजुकेशन की, या एम्प्लॉयमेंट एक और, एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स जा रही हैं एम्प्लॉयमेंट में कि लोगों को प्रॉब्लम है, उसके ऊपर बात हो सकती है। बहुत कम होगा लेकिन ये भी आ सकता है। पोल्यूशन सबसे बढ़िया हॉट फेवरेट, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग ऑलमोस्ट सेम ही है ना, ग्लोबल वार्मिंग, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड वॉर चल रहा है। मैं अगर एग्जामिनर हूं, मैं पेपर सेटर हूं, तो मैं तो वॉर के ऊपर जरूर कहूंगा, क्योंकि इसमें बच्चों को लिखना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए, जो वॉर हो रही है आसपास उसमें उनका क्या सोचना है। एजुकेशन इन इंडिया का एजुकेशन में क्या चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन ये जो आ गई है, इसका क्या इंपैक्ट है, इसके ऊपर मैं चाहूंगा कि बच्चे बोले। तो ये वो कॉमन टॉपिक्स हैं जो तुम पढ़ के जरूर जाना, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके 4-5 पॉइंट होने चाहिए कि इसके क्या कहते हैं, कॉज क्या है, इसके इफेक्ट्स क्या है, इनके रीजंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, इतना करके जा सकते हो? हाँ सर, इतना तो करके हम जा सकते हैं। सर एक आधा क्वेश्चन भी दिखा दो सर, मजा ही आ जाएगा। जब करवा ही रहे हो तो, इतने प्यारे प्यारे हो आप, हमारे प्यारे प्यारे सर हो, ये भी कराई दो। आओ चलो तुम्हें ये भी दिखा देता हूं, आ जाओ देख लेते हैं भाई। आर्टिकल राइटिंग, आवर परफॉर्मेंस इन द रियो ओलंपिक्स हैज टोल्ड अस दैट वी डोंट पे इनफ अटेंशन टू एथलेटिक्स एंड आउटडोर गेम्स। इट इज टाइम वी रिवाइज आवर एटीट्यूड, स्पोर्ट्स शुड बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ स्कूल्स डेली रूटीन। राइट एन आर्टिकल इन 150 से 200 वर्ड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स। भाई टाइटल तो उसने दे दिया था, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, वो तो हमने एज इट इज लिख दिया। किसने लिखना था? बाय श्रीजा थॉमस, जो भी नाम दे रखा था क्वेश्चन में, क्या दे रखा था? श्रीजा कहां गई? श्रीजा, तुम श्रीजा हो या थॉमस हो, तो थॉमस हो, जितने भी थॉमस हैं और जितने भी श्रीजासेस हैं वो सब यहां लिख देंगे। अब इसने ना देखो, ऐसे नहीं लिखा कि स्पोर्ट्स ऑक्यूपाई प्रोमिनेंट प्लेस, यहां नहीं लिखा, ऐसी कोई लाइन बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं करी, बल्कि अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करी। हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे in the present scenario, sports have become a vital part in our life, ऐसे करके हम शुरू कर सकते हैं। स्पोर्ट्स ऑक्यूपाई प्रोमिनेंट प्लेस इन द लाइफ ऑफ अ नेशन, इसने भी वही बात बोली, हम भी वही लिखने जा रहे थे। इसके बाद फिर क्या करा? इट नॉट ओनली कीप यू हेल्दी एंड फिट बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो तो हमने भी देखा था, उसका इस्तेमाल करते तो हम भी लिख सकते थे। टू ग्रो अ ट्री वी हैव टू वाटर इट्स रूट्स जस्ट लाइक दैट टू प्रिपेयर एथलीट्स। अब इसने अपने सारे थॉट्स लिखे थे। एंड भी इसने भी देखो एंड में यहाँ भी अगर तुम देखोगे ना तो वही हुआ होगा कि लास्ट में क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले दे लर्न हाउ टू लर्न थैंक यू, कि वो क्या अपनी सोच कहना चाह रहा था, अपना ओपिनियन देना चाह रहा था, वो सारा ओपिनियन दे दिया। दस इट बिकम्स ऑल मोर इंपॉर्टेंट टू चेंज। ये इसके बिल्कुल अलग इस टॉपिक को लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीबीएसई ने क्या कहा यार, हम तो सीबीएसई का देखते हैं। सीबीएसई ने कहा कि भाई आर्टिकल अगर तुम लिख रहे हो मैं तुम्हें 5 नंबर दे दूंगी। कब दे दूंगी भाई? सीबीएसई क्या कह रही है? टाइटल लिख दियो भाई, बायलाइन लिख दियो, ये दोनों चीजें तूने लिख दी भाई? हाँ लिख दी। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ क्या लिखा तूने? हाँ लिखा। उसमें रेलेवेंट टॉपिक और एक्सपेंशन कराना। हाँ रेलेवेंट टॉपिक का सेंटेंस है, जो टॉपिक है उसका पूरा डिट्टो एक सेंटेंस बिल्कुल होना चाहिए उसी के ऊपर, इधर उधर की बातें मत करने लग जाना। मेन पहले मुद्दे की बात करो और उसी को थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है आपको। ऐसा किया तुमने, उसके अंदर तुमने कॉज इफेक्ट्स डाले, हाँ उसको अच्छे से प्रेजेंट किया, एविडेंस के साथ डाला, हाँ भाई डाल दिया।
और कंक्लूडिंग पैराग्राफ दिखना चाहिए, उसमें वो लिखना चाहिए आई वुड लाइक टू कंक्लूड, तो उसको अंडरलाइन करो, कंक्लूड को अंडरलाइन करो कि ओपिनियन, अपने कमेंट्स वगैरह दो, सॉल्यूशन दो, होप करो कि जो भी करना है तुम्हें। ये अगर तुमने कर दिया और an article is not boxed, a box has been used here as a tool for clear illustration, आर्टिकल में बॉक्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना तुमने कर दिया तो सीबीएसई कहती है कि थॉट्स तुम्हारे कुछ भी हो सकते हैं बट वो लॉजिकल होने चाहिए, हम नंबर तुम्हें दे देंगे। तो घबराया मत करो कि यार मुझ जैसे पागल आदमी है, ऐसे बच्चों को होता है ना कि यार मैं तो बेवकूफ हूं, मेरी थॉट कौन देखेगा कौन। अरे इतना मत सोचा करो, इतना मत सोचा करो, तुम किसी चीज के फायदे सोचो, नुकसान देखो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मन में ख्याल, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं सही लिख रहा भी हूँ क्या, मैं सही लिख भी रही, अरे सही लिख रहे हो तुम, लॉजिकल लिख रहे हो तुम, 12th में हो, शानदार बच्चे हो तुम, यू आर माई चैंपियन, ठीक है। तो इस तरह से मेरा बच्चा, मैंने कोशिश की है तुम्हें एक एक्सपर्ट लेवल की ये पूरी एक वीडियो बना के देने की, जिसमें मैंने तुम्हें ये भी बताया कि सीबीएसई क्या कह रहा है, कैसे मार्क्स मिलते हैं, फॉर्मेट क्या है, अगड़म पगड़म पूरा कहीं को छोड़ा नहीं हमने, आगे पीछे का इधर उधर का सब देख लिया है। और अब भी अगर तुम्हें कोई डाउट आते तो टेंशन क्यों ले रहे हो तुम, जो फाइनल लाइव होगा उसके अंदर तुम्हारा भाई तुम्हें उसकी अच्छी से प्रैक्टिस करा दे, जिस टॉपिक पे कहोगे उस टॉपिक पे वो प्रैक्टिस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए तुम जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लेना और ये 18 नंबर एकदम बढ़िया से पक्के कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक भेज के और कमेंट में बताना जरूर मुझे कि तुम्हें कैसी लगी है। कहीं कोई डाउट आता है इंस्टा पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, अपना डाउट पूछ सकते हो, बता सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। आई एम ऑलवेज कनेक्टेड विद यू, कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ अपना कमेंट छोड़ सकते हो। और मुझे बताओ कौन से टॉपिक में सबसे ज्यादा डर लग रहा है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख शाम को 5 बजे आ जाना, यहाँ पर पूरा लिटरेचर हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे टीयर सर के साथ। आई लव यू ऑल।